We're just sitting down and going to talk about everything that has been on our mind or is on our mind currently in the present moment. नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और कोई इवेंट हुआ होता है या कोई न्यूज़ इस तरह की आ रही होती है या दुनिया में कुछ चल रहा होता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, और वी आर वाचिंग समथिंग और उसके अंदर कुछ चीज़ इस तरह की है, एंड देन वी पॉज इट एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. हर वक्त किसी ना किसी ने कोई मिसोजिनिस्ट कमेंट मार दिया होता है या किसी वर्ल्ड लीडर ने कोई फजूल बात कर दी होती है या कोई न्यूज़ आ जाती है डिस्टर्बिंग या हमारे जहन में कोई आइडिया आ जाता है कि यार ये हम बचपन से कर रहे हैं लेकिन हम क्यों कर रहे हैं. वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग सो मेनी थिंग्स. तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं आज क्या आता है हमारे जहनों के अंदर. हाँ, ट्रू. अब मैं ये सोच रही थी कि ये जो फॉर्मेट है, समटाइम्स मैं इसके बहुत अगेंस्ट बात कर रही होती हूँ कि जिसको देखो आता है माइक उठाकर बोलना शुरू कर देता है. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट लाइक कंप्लीटली बीइंग अनफिल्टर्ड, लाइक यू सेड. It is unfiltered in a way, but then there's also that consciousness that comes with having few cameras around के camera तो है, हमें पता है, we are recording a podcast and yes there is that responsibility that everybody should have. जो unfiltered वाली चीज़ मेरे लिए वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक podcast के अंदर, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. रिसेंटली तो क्या भरा हुआ है पूरा आपका, इतनी पॉडकास्ट हैं और इतने आप इवन इंटरनेशनल जो पॉडकास्ट होस्ट हैं और जो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए इंटरनेशनली, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स स्पेशली. और मुझे एक चीज़ बहुत बॉदर कर रही थी अभी पिछले दिनों के, दे आर टॉकिंग अबाउट के सोशल मीडिया की वजह से जो अटेंशन स्पैन्स है ना लोगों के, वो बड़े कम हो गए. लोग पहले मतलब 5 मिनट से स्टार्ट हुए थे, फिर करते करते 1.5 मिनट की रील नहीं अब देखी जा रही, तो अब 30 सेकंड में हुक डालना है, तो फिर अब आपको पहले 3 सेकंड में ऑडियंस पकड़नी, और मतलब एंड द थिंग इज कि दे वर टॉकिंग अबाउट अटेंशन स्पैन्स एंड एट द सेम टाइम दे फीड द सेम प्रॉब्लम. उसी प्रॉब्लम को वो फीड कर रहे होते हैं. एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो है वो अटेंशन स्पैन्स कम हो गए हैं हमारे, बट देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट कि अच्छा अगर 30 सेकंड का टेंशन स्पैन हो गया तो अब मैं ऐसा क्या हुक डाल दूं उसके अंदर कि वो 30 सेकंड में पकड़ ले. सो मेरे लिए जो अनफिल्टर्ड वाली चीज है ना सारी, वो ये है कि आई हैव टू, मुझे ये पेस नहीं पकड़नी 30 सेकंड वाली और 1.5 मिनट वाली. मैंने अपने सेगमेंट का नाम रख लिया था शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग. मैं नहीं बना सकती रेड फ्लैग्स के ऊपर, मैं 1.5 मिनट की रील नहीं बनाऊंगी भाई, मैं नहीं बना सकती. किसी को भी नहीं बनानी चाहिए. आई डोंट केयर, नहीं देखे कोई. ठीक है, बट द थिंग इज कि अगर मैं ये बात सुने जा रही हूँ और फिर मैं ये देख रही हूँ तो जो 30 सेकंड का हुक आपने डाला था, उसी अटेंशन स्पैन को कैश किया ना आपने, उसी को फीड किया है आपने. सो यू आर रियली वरीड अबाउट कि हमारे बच्चों के अटेंशन स्पैन्स कम हो रहे हैं. आप बेसिकली उसी डिमांड और सप्लाई के साइकिल के अंदर पार्ट बन गए ना. क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है कि अच्छा सप्लाई पहले आई थी या डिमांड पहले आई थी. ये अटेंशन स्पैन्स बच्चों के कम क्यों हुए हैं? क्योंकि उनको इस तरह का कंटेंट दिया गया है ना कि उनको लग रहा है कि जो उनके लिए स्टिमुलेटिंग है, ठीक है, जो उनको मज़ा आता है, थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, उसके बाद अच्छा ये बोरिंग हो रहा है, अब कोई और देखते हैं, अब उस तरह का उनको और कंटेंट मिल जाता है. तो मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चे जो हैं वो उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, अचानक से ही हो गया. सोशल मीडिया आया है, इस तरह का कंटेंट आया है, ये डिशुम 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 ये जो कट्स आते हैं स्पीड में, ठीक है. अभी तुम जो बात कर रही हो, मैं तो इस तरह की रील्स भी देख रहा होता हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ होता. सही है, वो तुम सोल वाला क्वेश्चन क्या पूछ रही थी, वो बड़ा मजे का था. वो क्या क्वेश्चन था? मैंने अपने से बनाया था वो क्वेश्चन कि इस तरह का क्वेश्चन होता है. मैं सिर्फ वो लगा रही थी, अपना टाइमर लगा रही हूँ, क्योंकि हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं कैमरा, तो मैंने इसको लगाया है आपने टाइमर, बस ठीक है, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट. नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि पॉडकास्ट में ऐसा हो रहा है, इस पॉडकास्ट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि दो बैठे हुए, एंड दे आर लाइक पीपल हु आर लाइक हाईली क्वालिफाइड. देयर आर पीपल दैट आई वुड लिसन टू, एंड देयर आर पीपल हु टॉक फ्रॉम, बड़े एम्पेरिकल एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के लोग हैं. सो नथिंग अगेंस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, बट जस्ट द फॉर्मेट की मैं बात करी. अब होस्ट है और गेस्ट है, वो बैठे हुए हैं कि the soul of the body, and the soul travels in the water of the body, and then what happens to the water when the soul is
not thirsty. Yeah. ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब ये सवाल है. By the way, this is just a hypothetical question, okay? It doesn't mean anything. अब ये सवाल है, सवाल क्या वो चेक करें, मतलब नौयत No, ये था. सवाल की, ठीक है. Depth. और अभी सांस भी नहीं आई, ये सवाल. The soul of the body is basically made of the water, so the water is not different from. Like सांस भी नहीं ली बीच में, इस सवाल के जवाब में सांस भी नहीं ली. This is what you know, like मेरे साथ जो अब ये हो गया है ना, वो ये हो गया है कि मैं I watch a lot of podcast, और मुझे ये था कि मेरे लिए उसमें कैथारसिस बहुत कम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरा कैथारसिस हुआ है वो सुन के. और मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पेस से मसला हो रहा था क्योंकि सेंसरी ओवरलोड होता है मुझे, ठीक है. तो आई स्ट्रगल विद इट. मुझे ये हो रहा है, मेरा दिल भी कर रहा है सुनने का, लेकिन इसने मुझे इतना कुछ बता दिया है. हुआ ये है कि उसने पॉडकास्ट में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि देयर इज अ प्रिपरेशन फॉर इट. आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए. विद दैट कम्स विद यू नो कि आपके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपना कंटेंट क्रिएट करें. बट हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं, कुछ लोग स्पीड में बोलते हैं, कुछ लोग आहिस्ता बोलते हैं. मैं समटाइम्स बहुत स्पीड में बोलना शुरू कर देती हूँ. एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई फील कि मुझे अपने अंदर महसूस हो रही होती है कि समटाइम्स आई फील आई हैव टू बी कोहेरेंट, आई हैव टू स्पीक विदाउट फम्बलिंग, आई हैव टू हैव माई आंसर्स रेडी, बिकॉज ऐसा ही तो होता है. व्हाट काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट वुड आई बी डूइंग कि अगर आपने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं एक्चुअली सोच में पड़ गई कि यू नो व्हाट, दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक. Or what about, you know, like if sometimes you ask me and I like, यार मुझे नहीं पता, I actually don't know. ये वही है ना, everybody is worried about, like हमारे अंदर ये होता है how I'm going to come across. Everybody is preparing कि how am I going to come across. उस चक्कर में there are no fumbles, ठीक है. उसमें जो है वो जो भी human elements हैं चीज़ों के, ठीक है, वो गायब हो जाते हैं. मैंने मेरी एक पॉडकास्ट है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट, डॉक्टर माइक की पॉडकास्ट थी विद डॉक्टर के, एंड काफी पहले की बात तुम्हारी है. वजह से दैट तुमने इज बताया वन था मुझे, ऑफ तुमने माय दिखाई थी. मोस्ट, मैंने इतनी एंजॉय की थी उसमें. पता क्या हुआ था, बात करते करते वो होम्योपैथी के ऊपर बात स्टार्ट हो गई थी. और डॉक्टर के इज इंडियन, although he's American, but Indian origin है उनका, and he's a psychiatrist. He talks a lot about human behavior, psychiatry and psychotherapy and सारा कुछ, ठीक है. Or Dr. Mike is you know, like a family physician. And I have been following both of them for a while. I have some disagreements with both of them, but you know, खैर उस पॉडकास्ट में ये हुआ कि बात होते होते होम्योपैथी पर चली गई, मेडिटेशन के ऊपर चली गई, और बेसिकली जो बड़ी एशियन प्रैक्टिसेस हैं और होम्योपैथी और उसके ऊपर चली गई. एंड डॉक्टर माइक वॉज वेरी एंग्री बिकॉज आई हैव बिन फॉलोइंग हिम, सो ही यूजुअली हैज यू नो लाइक अ लॉट टू से अगेंस्ट होम्योपैथी एंड दिस ईस्टर्न मेडिसिन और सारा कुछ कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है और वो रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, विच ही इज राइट ऑल्सो. सो and then what started to happen was कि Dr. K said कि I don't understand the point of this conversation right now, because right now it is very antagonizing. You know, there is just the very antagonist vibe to it, and I don't understand. What are you like really angry about? And there was such an honest dialogue about, you know, like Dr. Mike was red. Like उसको गुस्सा आ रहा था literally, and then he said, I'm just really upset कि you know like people like you, when you know आप लोग जब बात करते हैं होम्योपैथी की and you are defending it and you are you know like all for it, तो मुझे इस वजह से गुस्सा आ रहा है because there is a lot of quackery. And then he said कि I actually am not you know all for it, but right now I feel like because of what you feel, I feel like I have to be in a position where I have to defend it. And is it because you know कि Indian origins हैं, and because I also understand कि वो practice कितनी valid है. And he made such good points, even though he said कि you know I completely understand the quackery, but I also am saying कि meditation में जब West ने standards लगा दिया तो उनको meditation पसंद आ गई, लेकिन जब East इतने centuries से कर रहा है तो आप कह रहे हैं quackery है. तो अब वही मेडिटेशन और योगा और वही सारी प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग ऑल ऑफ अ सडन वेस्ट को पसंद आ गई. सो यू नो लाइक दिस वाज द डायलॉग, बट आई लव्ड इट. इट वाज सो रियल एंड ऑर्गेनिक. दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन नेवर प्रिपेयर फॉर, एंड दिस हैपेंस व्हेन you know like while yes there has to be some preparation, but then also there is that realness, you know, there is that humanness of
के space for feelings was there, and then the way he picked it up and addressed it, it was like मेरे लिए तो मुझे याद है वो पूरी पॉडकास्ट. डॉक्टर माइक भी एकदम से वो हो गया था कि यार मतलब उसका फ्लो भी टूट गया था उस टाइम पे, एंड देन ही आल्सो टुक अ ब्रीदर एक्चुअली. वो उसके बाद फिर कन्वर्सेशन एक अच्छी चली थी उसके बाद. यू आर सो राइट इन दैट. ये तो वही वाली बात है, तुम कह रही थी कि अटेंशन स्पैन्स कम हो गए. देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिहेव लाइक समबडी हु डज नॉट फंबल. हमें लगता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ह्यूमंस नहीं होते, या जिसने आपको गेस्ट को बुलाया हुआ है वो चाहे वो ह्यूमंस ही नहीं है, ठीक है, वो तो कभी फंबल ही नहीं करेंगे, वो तो फिलर वर्ड्स उनके तो आ ही नहीं सकते, ठीक है. अगर फिलर वर्ड्स आ गए तो रील कैसे कटेगी 90 सेकंड्स के अंदर, कैसे पूरा होगा पूरा पॉइंट. एवरीबडी इज जस्ट वरीड अबाउट दैट. और ऑनेस्टली इस तरह की इतनी रील्स मैं देखता हूँ, ठीक है, जो स्टैट्स ओरिएंटेड भी चल रही होती हैं, जो बहुत फास्ट पेस्ड होती हैं, आपको कुछ रिटेन नहीं होता. यस, आपको डोपामीन होता है ना, जो मिलता है, स्टिमुलेट होता है जब आपको, ठीक है. अभी अच्छा लगा नहीं इधर था. अभी एक जोक आया, एक जोक किया था ज़हन में, वो रिवील नहीं कर सकते. हाँ, तो हाँ, इस तरह की इतनी सारी रील्स आती हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं होती. बट कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें तो आपको लगता है कुछ ह्यूमननेस है. जैसे हमें लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि ओके, इस बंदे ने प्रिपरेशन नहीं की हुई, लेकिन प्रिपरेशन उसकी होती है. बट while you are doing it, if something comes up for you, you don't try to hide it, you don't try to behave like you're not human, you know. I think वो तुम्हारे वाली बात है कि रियलनेस रखनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि this is like a form of rebellion that I feel like taking against social media, you know. Okay. It's almost like उस दिन जो है वो पहली वीडियो अभी जो यूट्यूब के ऊपर लगाई थी, ग्रे का इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो. एंड मेरे लिए इसी चेयर पर मैं बैठी हुई थी, एग्जैक्टली यहीं पर मैंने फ्रेम किया है. सुबह 6 बजे का वो शूट है, और एक्सक्यूज मी, और मैंने वो लिटरली इतने तहम्मुल से बात की हुई है उसके अंदर बैठ के, एंड आई वाज जस्ट रिलैक्स्ड और सारा कुछ. और मैं उस दिन देख रही थी. फॉर मी दैट हैज़ बिन सच अ बिग डील टू बी एबल टू डू दैट. मेरे साथ ये होता है कि नॉर्मली व्हेन आई एम रियली पैशनेट अबाउट समथिंग और मेरा दिमाग जिस उसमें चल रहा होता है ना, I started talking really fast. But there's also another reason that I start talking very fast, because I over-explain my points. I over-explain myself. मेरे जहन में जो आइडिया आया है, मेरे जहन में जो थॉट आई है, या मैं अगर कोई चीज़ का समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि एक किताब की बात दूसरी किताब के साथ कनेक्ट हो गई, कि इसकी बात इससे कनेक्ट हो गई, और अब मुझे एक्सप्लेन करनी है ये बात किसी को, तो पहले मैं उसको बताऊंगी मैं हमेशा मैंने वो किताब पढ़ी थी, तो उस किताब की राइटर ये थी, उसने ये कहा था, वो कहता है. फिर कुछ टाइम के बाद मैंने वो किताब पढ़ी, फिर उसका राइटर से रहता, इसकी लाइन मुझे ये वाली पसंद थी, इसकी लाइन मुझे ये वाली पसंद थी, और अब आज मैंने ये कनेक्शन बनाया इन दोनों. ठीक है, अब मेरे साथ ये होता है कि द रीजन दैट आई वुड ऑलवेज स्टार्ट माई पॉइंट लाइक दैट इज बिकॉज इनहेरेंटली लाइक कोर बिलीफ मेरा ये है कि नोबडी गेट्स मी. किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी. इसका प्रॉब्लम दूसरों में नहीं है, इसका प्रॉब्लम मुझ में कि I am very difficult to be understood. It's very difficult to understand what am I talking about. अगर मैं किसी को explain कर रही हूँ कि this is the point है, किसी को समझ में नहीं आएगा, because there's something wrong with me. I'm not explaining it right. Yeah. And that's why I go in that rut of over explaining myself, over analyzing कि क्या ऐसे बात करूं या ऐसे phrase करूं. I think this is one of the reasons that I became a writer. Like writer the professional सा label लग रहा है देने में, but I think the reason that I started writing a lot was because writing के अंदर ना आपको ये होता है कि अब मैंने बैठ के अपनी thoughts को organize करना है. But it also came from a place where I felt कि इन चीज़ों के बारे में मैं verbally बात करूँगी तो किसी को समझ में ही नहीं आएगी, because I don't make any sense. मैं इतनी स्पीड में बोलना शुरू कर देती हूँ और मैं इतने ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ. बैकग्राउंड बताएंगे, हिस्ट्री, ओरिजिन, ऑथर के बारे में भी बताऊंगी, फिर वो किस ज़माने में पढ़ी थी, ये मैंने 4 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन फिर 4 साल बाद मैंने दूसरी किताब, like I feel like giving like a whole PowerPoint presentation just to make one point, and this is where I felt like stop giving a shit about explaining myself. नहीं समझ में आ रहा, good, then it's not for you. ठीक है,
So if I say that body keeps the score, and then there's also another book that debunks the whole theory. और अगर मैं उन दोनों में connection बना रही हूँ, so somebody who has read both books or who has read both theories, a lot of people don't know that there is a counter to body keeps the score as well. A lot of अच्छा, people don't know that. I'm one of those people. So people who know that, उनको मुझे ओवर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, एंड इट इज ओके अगर मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा किसी को, आई डोंट हैव टू पुट दैट बर्डन ऑन माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट just pacing myself and just trying to reduce my words per minute कि बस ठीक है, आराम से बात करते हैं, रिलैक्स सांस लेकर बात करते हैं, कोई मसला नहीं है, खांसी भी आएगी, छींके भी आएगी, ठीक है, कभी कभार सांस भी फूल जाता है, आई हैव एज़मा, तो मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ तो थोड़ी देर में मेरी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है. सो दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द सेम फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं ना, जब आपका एक कोर बिलीफ होता है जिसके अराउंड आपने इतने साल अपने आप को क्या कहते हैं एडजस्ट किया होता है. और मजे की बात है से तुमने अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, यू हैव बीन एबल टू पेस योरसेल्फ, और देयर इज अ सर्टेन काम टू इट. एंड अब पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वो जब मैं कंटेंट देख रहा होता हूँ, मैं खुद भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया एक तरह की चीज़ें देख देख के कि यार मतलब क्या हो रहा है, इतनी तेज़ जा रहे हैं हम लोग, इतनी तेज़ जा रहे हैं, और ये तुम्हारा एक पर्सनल ये रीज़न है कि तुम आई थिंक कहती हो कि ये रिस्पॉन्स है, ट्रॉमा रिस्पॉन्स कहती हो तुमने क्या? हाँ, तो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि यू फील यू हैव टू स्पीक वेरी फास्ट, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि यू डोंट वांट टू फीड द एल्गोरिथम. वो जो अटेंशन स्पैन के पीछे पड़े हुए हैं ना कि अटेंशन स्पैन कम हो गया, दो तो सही, उनको ठहराव वाली चीज दो तो सही, ह्यूमननेस वाली चीज दें तो सही, राइट? हाँ, मुझे थोड़ी सी ना अवर्जन भी हो रही है. अभी मैं जब स्क्रॉल कर रही होती हूँ ना पिछले कुछ टाइम से, here are 3 things that you have, I just scroll past it, नहीं देखनी, मतलब मुझे थोड़ी अवर्जन हो रही है इस चीज से, don't buy this product. अरे भाई क्या है, लेकिन मुझे ना थोड़ा वो हो रहा है कि मुझे ना थोड़ा उसके साथ एंगेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है. उसकी वजह ये है कि एक अगेन लाइफस्टाइल चॉइस भी हो सकती है ना, पर्सनल चॉइस भी हो सकता है लोगों को ना हो रहा हो, आतिफ हमें हो रहा हो. मैं अपनी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस ऑफ रखती हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस ऑफ होती हैं, मेरे एक्चुअली सारी ऐप की नोटिफिकेशंस ऑफ है, मेरे फ़ोन बड़ा सिलेक्टिवली साइलेंट है और सिर्फ रिंगटोन ऑन होती है सर्टेन नंबर्स के ऊपर. कुछ लोगों की कॉल्स मुझे आपकी और अम्मी की और ड्राइवर की, तो इनकी रिंगटोन ऑन होती है, बाकी सबकी ऑफ होती है. सो लाइक इस तरह से बिल्कुल वो किया हुआ है, क्योंकि मैं ये अननेसेसरी बर्डन अपने फ़ोन के ऊपर के 50 नोटिफिकेशन आई हुई, आई डोंट कीप दैम. मेरा बिल्कुल वो होता है लाइक क्लीन करके रखा हुआ है, क्योंकि दैट्स एन असॉल्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम. इतनी सारी रील्स, इतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड देन वी कीप ऑन फाइंडिंग आवरसेल्व्स कंप्लेनिंग अबाउट कि ये हो रहा है, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने ये कर दिया. ये रहा आपका दिमाग, ये रही आपकी सेंसेस, ये रहा आपके हाथ. पुट एंड लाइक पुट सम कंट्रोल. कंट्रोल किया जा सकता है, यूज इट, यूज सम सेल्फ कंट्रोल ना करना पड़ेगा आपको. तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मेरी एक वर्जन आ रही है कि ये हुक वोक. मुझे ये लगता है कि यार when it comes to women rights, when it comes to social issues, मुझे ख़वातीन जो हैं वो जुल्म हो रहा है उनके साथ, छोटी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, मुझे हुक लगा के आपकी अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ेगी कि आप सुन लें. सो नो, आई एम नॉट डूइंग दैट. नो मॉली कॉडलिंग नहीं यार. मतलब if you know this is a platform where we get real about human behavior, we highlight the patriarchal trauma, we talk about misogyny, we talk about things that go wrong in our society, we talk about social systems. मुझे hook करके अगर मैं किसी को ले भी आऊँ ना मार्क्स, if somebody is not interested, if they don't find value in these conversations, they would leave. right? तो मैंने मेहनत क्यों करनी है उस ऑडियंस को लाने के लिए कि जिन्होंने नहीं सुननी है, because everybody is not interested. Their prerogative. कुछ नहीं कर सकता आप उस बारे में ऐसे ही. अच्छा, तुम कह रही थी ना कि शायद लोगों को मुझे मसला, हम लोगों को मसला हो रहा है, लोगों को मसला नहीं हो रहा होगा. ये मसला मुझे भी नहीं हो रहा था, तुमने पॉइंट आउट किया. एंड व्हेन यू स्टार्टेड पॉइंटिंग इट आउट, देन आई रियलाइज कि यार
I am having this issue as well without realizing it is like you said, ना salt of your salt है आपके nervous system. मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है कि मतलब अगर मैं कोई क्या कहते हैं उसको, वो वाला काम कर रहा हूँ ना जो आप बगैर किसी बहुत ज़्यादा फोकस के कर सकते हैं, यू आर डूइंग लाइक सम काइंड ऑफ ग्रंट वर्क, तो मुझे पीछे कुछ प्ले करना होता है, राइट? मैं कोई सॉन्ग प्ले कर लूँगा या मैं कोई पीछे कोई ऐसी चीज़ प्ले कर लूँगा जो मैंने पहले देखी हुई है, तो मुझे सिर्फ वर्ड सुनाई दे रहे हैं, नॉट इवन लिसनिंग टू इट और सारा कुछ। और मैंने ये किया होता था कि अब हो ये रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे कोई ढूंढ रहा होता था कि कुछ मिल जाए मुझे 90 सेकंड्स का या 2 मिनट का काम है। ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है कि मैं कोई लेट्स से अगर मैंने पराठा बनाना है अपने लिए, तो मैं साथ में कुछ प्ले करता हूँ हमेशा, राइट? तो आई सो मच, ऑल्दो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वो साइड पे, राइट? आई यूज्ड टू स्ट्रगल सो मच टू फाइंड वन रील जिसमें थोड़ा सा ठहराव और मुझे सुनाई देता। पता है क्या होता था, वो ऐसी रील्स मिल रही होती थी, वो मैं ना बाकायदा ये थरथरी नहीं हो जाती, लाइक आपके हाथ ऐसे लगता है लिटरली आपको कुछ किसी ओडी लग गई है आपको किसी चीज़ की। तब मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली कि तुम भी जो बोल रही थी कि यार बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग वीडियोस के पीछे पड़े रहे। क्या एवरीबडी, मतलब वही वाली बात है ना मार्क्स, अब आई डोंट नो कि क्या है ये, देर आर topics in this world like you're talking about, that news in this world that you are not supposed to sell. आप इस माइंडसेट से नहीं जा सकते कि मैंने ये बेचनी है। आप वो उसके बारे में इस वजह से बात कर रहे हो बिकॉज यू फील इट्स इम्पॉर्टेंट, तो वो उस तरह से बात करो कि इट इज इम्पॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू सेल इट, एवरीबडी इज जस्ट सेलिंग इट। सारी इस तरह की चीज़ें ना आप फिर स्विच कहाँ करते हो, आप यूट्यूब पे चले जाते हो कि यार ये डॉक्टर माइक टाइप के जो पॉडकास्ट होते हैं यहाँ पे प्ले कर लो, तो आराम से एक पेस पे चल रहे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन और डॉक्टर माइक की स्पेशली वो वाला जो मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसके बाद मैंने 2 4 5 और भी देखे थे पॉडकास्ट, सुने थे, तो वो एक ईजी पेस के ऊपर, वो नहीं लग रहा होता कि वो सेल करने की कोशिश कर रहा है कोई पॉइंट वगैरह। तो वही तुम्हारी वाली बात है, थिंक एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू सेल एवरीथिंग on social media, just everybody is trying to sell something. वो इसका कोई रिगार्ड ही नहीं है कि न्यूज़ क्या है। हाँ, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऑनेस्टली जो बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट किया हुआ है मैंने, मुझे ये लगता है कि इफ़ somebody is selling anything on social media, if they are doing it by explicitly owning it, कि this is what we are doing, मुझे ये होता है कि अगर सोशल मीडिया आप पैसों के लिए कर रहे हैं, ऑल्दो टाइमर अच्छा कर दे, हाँ पॉज कर दो। हाँ मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया टू जनरेट सम इनकम। मुझे ये होता है कि एक्सप्लिसिटली ये बात होनी चाहिए, इसको कहते हैं ना मार्केटिंग जो है ना वो डिसेप्टिव नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग जो हैं वो ब्रांड्स प्रमोट कर रहे होते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं कि इट्स अ पेड पार्टनरशिप, दैट्स व्हाट आई एम अगेंस्ट। मुझे ये होता है कि यार शर्म किस बात की आ रही है, इट इज़ अ पेड पार्टनरशिप, so why are you hiding it? There's no full time reason. जॉब कर रहे हो आप, आपको कमाना भी है, there's no reason to hide it. If you are on social media, if you are on YouTube because you want to make money out of it, तो उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, ओन ना करने वाली कोई बात नहीं है। मेरी ना ट्यूटर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बिल्कुल शुरू की बात है, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट ईयर साइकोथेरेपी ट्रेनिंग का, बिल्कुल पहला ईयर था। शी सेड कि there is a certain because I'm a therapist, people who don't know, so I am a trainee therapist currently and I'll graduate soon, inshallah. So this is when I started my psychotherapy, 2023 की बात है, पहले साल की बात है, पहले साल की बात है, and my tutor said love her for so many reasons, and she said this work, the service that we offer, the reason that people come to us, there is a certain spirituality of it. It's a बहुत नोबल काम है, और इसको अगर आपने फुल टाइम इनकम बना ली ना आपने, सो पॉसिबल है कि यू माइट like start disconnecting from the spiritual aspect of it. कि अगर ये आपकी इनकम स्ट्रीम सिर्फ ये बन गई ना आपकी, तो अक्सर ना जो उसका जो कोर है उससे आप, because you have to pay the bills, a therapist has to pay the bills as well. And she said that it's imperative that you create another income stream for yourself so that
you also get to enjoy the spirituality of your work, so that it is not only about money, because that's the only way that you would be able to do it right. So वो ये जो पूरा एक वो बनाया हुआ होता है कि थेरेपिस्ट चार्ज अ लॉट ऑफ मनी और सारा कुछ. सो आई एम नॉट अगेंस्ट फाइनेंशियल अब्यूज़. हर जगह हो सकती है, हर फील्ड में हो सकती है. ऑफ कोर्स आई एम अगेंस्ट दैट. फाइनेंशियल अब्यूज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है. एंड थेरेपिस्ट की सर्विसेज हाँ महंगी हो भी सकती हैं, बट एट द सेम टाइम there's like we need like a whole system which also protects therapists in terms of how are they going to pay their bills if they do not charge for their services. मतलब थेरेपिस्ट एक इंसान है जो कि इसी माशरे में रहता है जिसके लिए भी पेट्रोल महंगा हुआ है. एंड दिस इज़ व्हाट माय ट्यूटर सेड. शी सेड कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आप अपनी सर्विसेज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप अपने चार्जेस बढ़ा रहे हैं. आप अपनी सर्विस चार्जेस उस वक्त बढ़ा सकते हैं जब आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, व्हेन देयर इज मोर दैट यू आर ऑफरिंग टू योर क्लाइंट्स. बट एट द सेम टाइम महंगाई तो आपके लिए भी हो रही है. सो क्रिएटिंग अनदर इनकम स्ट्रीम इज इम्पेरेटिव सो दैट यू गेट टू डू योर वर्क the way it was supposed to be done. And this is like a very impossible situation to be in Pakistan, especially therapist के लिए बहुत मुश्किल है. बहुत सारे hurdles हैं हर लिहाज से. आप बहुत वो हो जाते हो. हम इंटरनेशनल एक्रीडिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसीलिए काम कर रहे होते हैं बिकॉज हमारी लाइसेंस सारे यूके के हैं और सारा कुछ है. वी पे इन पाउंड एंड सारा कुछ बिकॉज रेगुलेशंस की बहुत कमी है. बट देन आई रियली like loved this concept because मुझे पता है the day I heard it I was like yes that makes sense. It makes sense completely. Because I don't want to lose my actual reasons for starting this, for becoming who I am becoming now, because there is great spirituality for me in it. और यही चीज़ मुझे लग रही होती है when it comes to social issues and activism. So as a niche, yes you can pick it, but if you are here to use this niche to grow financially, professionally, just say it. Be explicit about it. Deception की ज़रूरत नहीं है. So मैं ये बोलूँ कि I care so much about social work, but then I'm also वही जो hooks use हो रहे होते हैं तो उस पर मुझे गुस्सा आ रहा होता है sometimes कि views चाहिए या actual काम की फिक्र है. ये ना बड़ी वो ग्रे हो जाता है ये एरिया थोड़ा. और मुझे ऐसा लगता है फॉर मी पिकिंग अ साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट मुझे ये लगता है आई एम कम्प्लीटली ओके विद पीपल हु मार्केट देमसेल्व्स एज प्रोफेशनल एंटिटीज. इवन मुझे व्लॉगर्स के लिए भी ये चीज़ नहीं फील हो रही होती. दे आर डूइंग इट फॉर मनी. दे आर वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट इट. उन्होंने नहीं बोला कि हमें माशरा ठीक करना. उन्होंने बोला हमें मिलियन व्यूज़ चाहिए तो हम लगाएंगे, बेट करेंगे, रेज बेट करेंगे, सब करेंगे. डिसेप्शन नहीं. ब्रांड डील्स हो रही हैं, डिसेप्शन नहीं दो, क्लियरली कर दो. हाँ भाई 7up पाकिस्तान के साथ पेड पार्टनरशिप कर दो, खत्म हो गई ना बात. आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर जस्ट वेरी क्लियर अबाउट कि व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. राइट. अच्छा, एजुकेशन में भी, अब एजुकेशन में मैं आया था जब एज अ टीचर, मुझे भी ऐसे ही था कि यार हाँ, द रीज़न फॉर ज्वाइनिंग इट वॉज कि इट्स अ नोबल प्रोफेशन. आई वांटेड टू बी, तुम्हें पता है, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर फर्स्ट, राइट. क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट्स थे तो हीलर्स होते थे, टीचर्स होते थे. तो आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू हैव वन ऑफ दीज प्रोफेशंस. डॉक्टर जो है वो फैमिली ने नहीं बनने दिया, सही है. उसके बाद इंजीनियरिंग करके उसके बाद डिटूर लेके के मैं टीचर इस वजह से बना था इन द फर्स्ट प्लेस कि आई फेल्ट इट्स अ नोबल जॉब. एंड कुछ शुरू के 1-1.5 साल तक आई टुक इट लाइक दैट. उस टाइम पे इतना प्रेशर भी नहीं था, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था उस तरह से, कि बहुत ज़्यादा ग्रो करना है और सारा कुछ करना है. लेकिन दे केम अ टाइम इन बिटवीन, आई थिंक 2-3 साल का, 2 साल का तो ऐसा फेज़ आया है वेयर एक्चुअली वो चीज़ जहन से निकल गई. एंड देन यू वर लाइक के यू नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. एंड देन यू मेक दैट कि आप, अच्छा अब तो यार ऑक्सीजन चाहिए आपको, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें. बट विद योर हेल्प, बिकॉज तुम मुझे बोलती थी, मुझे रीसेंटर करने में तुमने मेरी बड़ी हेल्प की है इसमें. यू मेड मी रिकनेक्ट विद इट. देन सेंपाई भी आ गया एंड और दूसरी चीज़ें भी आ गई. मेड मी रिकनेक्ट विद माई ओल्ड सेल्फ कि मेरी रीज़न क्या थी इन द फर्स्ट प्लेस ज्वाइन करने की. तो येस, देर इज़ अ स्पिरिचुअल एलिमेंट टू इट. अब मेरी स्ट्रीम्स मल्टीपल हो गई हैं, तो जो स्पिरिचुअलिटी की तुम बात करती हो ना, अब
स्पिरिचुअलिटी मैं एंजॉय करता हूँ कुछ पार्ट्स के अंदर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन अगर टीचर, मैं भी यही कहता हूँ, अगर एक टीचर जो है वो सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जा रहे हैं, ही कैन नेवर बी अ गुड टीचर. टीचर, बीइंग अ टीचर इज बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन. आपका आधा काम तो टीचिंग की माइंडसेट से बाहर होता है. अब मैंने तुमसे एक जिक्र भी किया था जो शहजाद रॉय है, एंड ही ब्रिंग्स अप जिंदगी फाउंडेशन. उसने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बड़े अच्छे स्कूल्स बनाए हैं. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वीडियोज़ दैट दे अपलोड. वो जो बच्चों के साथ वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं ना, तो मुझे उसमें भी यही मसला होता है कि वाई यू मेकिंग इट सो ड्रामेटिक, सेंसेशनलाइज क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा. बच्चों को परफॉर्म करवाना पड़ रहा है, यू नो. क्लियरली बच्चे अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं, उनकी वो एक्सेंट भी नहीं होती जो उनको पकड़नी पड़ रही है. लेट से पंजाबी एक्सेंट पकड़नी पड़ रही है उनको, जस्ट टू टेल देम कि अच्छा भाई आपने एक मैसेज देना है बच्चों के थ्रू. तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा होता था कि यार वाई डोंट यू, बच्चे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप उनको ऑन द स्पॉट बिठा के कोई क्वेश्चन पूछना, आपको इतना इनलाइटनिंग किस्म का आंसर दे सकते हैं. आप अपने सारे बच्चों को बैठाओ और हर बच्चे से एक सवाल पूछो, आपकी एक रील बन जाएगी विदाउट बीइंग परफॉर्मेटिव, विदाउट लाइक प्रोवाइडिंग द हुक्स जो कि आपने प्रोवाइड करने होते हैं. तो वही वाली बात है, ये भी ग्रे था एरिया. मुझे तो बड़ी, मैं शुरू से देखता हूँ, मुझे बड़ी अनकंफर्टेबल करती है उसके लिए. लोग बहुत शेयर करते हैं कि यार कितनी अच्छी बात करी, वो पॉइंट अच्छा होता है जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, सोसाइटी के किसी ना किसी वाइस को पकड़ के वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है. बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट थ्रू द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, let it be from the child's perspective. Don't give your language to the child so that इससे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं. बोलने दो बच्चा जो बोल रहा है ना, या अगर खुद बोल रहे हैं तो फिर उस लैंग्वेज में बोलो जो आपकी है. तो वो ये तुम्हारे वाली ये बात है. I feel so triggered right now. हाँ, because of जब तो आप बात भी कर रहे थे, and when you said कि उस बच्चे को बोलने दो जो वो बोलना चाह रहा है, this is exactly what I was like sharing earlier, कि that's how we develop these. I mean, I'm not projecting on कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर उनको ये pressure feel हो रहा है, but the over explanation, like when I go through this, I feel like a kid. I feel like मुझे पता है कि I'm in my child ego state right now where I'm just being that little kid कि किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी. I'm such a lousy, stupid little kid कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है. Like I just felt triggered when you said it because you're right. I agree with you. And at the same time, like we're holding two truths together. The grayness of it. कि while yes, you love the work the work Zindagi Trust is doing is amazing. Yes. And at the same time, this might be a gray area that also needs some holding or some perhaps. वो इसी ट्रैप के अंदर जा रहे हैं आप. अब देखो, अभी वो उसकी वो आई थी ना, क्या था, होने से पहले एडमिशन करा दो. वो जो पूरी कैंपेन आई थी, होने से पहले एडमिशन करा दो. व्हेन दीज मल्टीनेशनल्स और ये सारे जो कमर्शियल चीज़ें आती हैं ना, so they bring these hooks and like डिशुम I feel. तो मुझे ये अब तुम मुझे क्या बता रही थी, शहजाद रॉय की फॉलोइंग जो यूट्यूब के ऊपर है, मतलब कितने थे सब्सक्राइबर्स? 90,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके, which is so not proportionate with the amount of work he has done. मुझे लगता है एक पॉइंट पे आके बंदा सोचता है कि यार मतलब मैंने काफ़ी काम किया है, 1 लाख भी नहीं हुए अभी तक. या जिंदगी ट्रस्ट के फॉलोअर्स आई डोंट नो कि कितने हैं जिस पे वो रील्स वगैरह पोस्ट करता है. आई डोंट नो व्हाई इज देयर अ रीज़न टू प्रोजेक्ट इट. आप एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, जो लोग देख रहे हैं वो आपके डोनर्स नहीं हैं उस तरह से. व्हाई यू ट्राइंग टू डू दैट? आप बच्चों को इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में क्यों डाल रहे हो? और बच्चे भी 2-3 ही हैं जिसको बार बार करता है. और वो नहीं होता. कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं और वो एक ऐसी बात करते हैं कि वो आपको पर हैरान कर देता है, लेकिन वो बात होती उनके पर्सपेक्टिव से, सो इट हिट्स यू. और फिर वो होते हैं जब बच्चों को आप बड़े वर्ड्स दे देते हैं, फिर जब वो बोलते हैं ना, वो आपको बहुत अजीब सी लगती है. तो मेरे लिए वो बहुत ट्रिगरिंग है. वो सारे जो वीडियोस में देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार मतलब नहीं,
अब एक अमेरिकन पेज है, वो रैंडमली वो बच्चों से जाके साइंटिफिक क्वेश्चन से पूछता है, रैंडम उस चीज़ों के बारे में पूछ रहा होता है, एंड दे गिव सच क्यूट रिप्लाईज, सच एनलाइटनिंग भी होते हैं रिप्लाईज, एंड सो इंटरेस्टिंग, यू नो, जस्ट बी रियल, वही वाली अगेन ब्रिंगिंग द रियलनेस इनटू इट. मुझे ऐसा लग रहा है कि like from where I'm sitting, like the thing that is bothering you is that the kids are basically trying to talk like adults to appease the adults, Yeah. and kids are not being kids because the world does not understand, the world does not speak children, Yeah. you know. That's a nice line. The world does not speak children. मेरिल स्ट्रीप ने बोला था, द वर्ल्ड स्पीक मैन. हाँ, ऑस्कर में बोला होगा, ऑस्कर स्पीच में नहीं, बोला किसी था. पैनल में बैठ गई. द वर्ल्ड डज नॉट स्पीक वुमेन, इट स्पीक्स मैन. Right. You know, the world does not speak children. So if children start speaking in their language, nobody would understand. And when we say nobody would understand, it means the adults, because we don't give a shit about understanding what the kid is trying to say. True. ऐसे नहीं बोलो बेटा, ऐसे बोलो. You know, but like मुझे ऐसा लग रहा है कि maybe it's the scripted part of it and it's the language part of it that is really bothering. It sounds like it was, you know, mouthpieces बने हुए हैं. They are, वो नहीं होता कि यार बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया है, मतलब आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन है ना जिंदगी फाउंडेशन के अंदर, यार ऑब्वियसली अच्छा पढ़ा कर रहे हैं वो सब कुछ, बट व्हाई यू डूइंग दिस विद योर, यू नो, विद योर रिसोर्स, विद योर कैपिटल, जो आपका रिसोर्स है बच्चे, जिस पे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं. इफ यू सो बिलीव इन इट, लेट इट शाइन. आपको क्यों जरूरत पेश आ रही है कि आप उनको ये बताएंगे, वो बोलेंगे तब इंप्रेसिव लगेंगे. ठीक है, इट एक्चुअली कास्ट अ डाउट कि यार आपको क्या बिलीफ नहीं है अपने बच्चों में कि आपके बच्चे अगर नॉर्मली कोई रैंडमली बंदा आपके बात करेगा, क्या वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे. यू नो, वो थोड़ा सा मेरे लिए वो मडी हो गया था बच्चों के लिए. बच्चों के लिए वैसे ही होता भी है, स्पेशली इस एज में, और इवन टीनेजर्स में भी. तुम वो कह रही थी ना कि द वर्ल्ड डज नॉट स्पीक चिल्ड्रन. अब कुछ दिन से मैं यू नो सोच रहा हूँ कि यार मतलब किड्स के साइज की बाथरूम एक्सेसरीज नहीं होती. ऐसे अभी मैं देख रहा हूँ कि यार आई वाज गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड विद मोहम्मद कि यार ये जाता है तो ये मुंह धो के क्यों नहीं आता, ये हाथ धो के, हाथ तो ठीक है, मुंह धो के सही से क्यों नहीं आता, इसको क्यों नहीं पता चल रहा है इसके यहाँ पे लगा हुआ है. मैं अब सोच रहा हूँ कि यार मुझे कैसे पता चलता है कि मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, मुझे शीशे में सामने नजर आता है, उस बेचारे को नहीं नजर आ रहा. बेसिन जितना तो वो है. यू नो, हम इतनी इजीली वो जो कर देते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, हमने कमोड छोटी नहीं है हमारे पास, यू नो, बाथरूम एक्सेसरी कोई छोटी नहीं है, उसके अराउंड बेबी सीट्स बना दी हैं, सब कुछ बना दी है. ठीक है, इट्स जस्ट, यू नो, यू आर सो राइट, द वर्ल्ड डज नॉट स्पीक चिल्ड्रन. The world, basically, children live in a world which was not designed for them. Yeah. And the pressure on them to start behaving like adults, and it starts, you know, like इतनी early age में वो start हो जाता है कि there's something so wrong with you being a kid and not knowing like how basic things work. और हमें इतनी जल्दी होती है ये प्रेशर डालने पे उनके बच्चों के ऊपर कि आप जल्दी से इसको फिगर आउट कर लो कि you know, this is how the world is, this is how it works, nothing is going to stop for you, so just, you know, like grow up. Yeah, पता है क्या है मग्स, आई थिंक ये ओवरऑल सिस्टम का ही मसला है ना. कैपिटलिज्म हेट पीपल बीइंग अनप्रोडक्टिव, जस्ट दे हेट पीपल. दे, अब उनको बच्चे बुरे लगता है. उन्होंने कहा कि अच्छा यार बच्चों का भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए. उन्होंने कहा इनको एजुकेशन सिस्टम में डालो और इनको ना बनाते हैं हम लोग. ठीक है, रिजल्ट देंगे, ये उनकी सैलरी है. ठीक है, रिजल्ट उनकी सैलरी है. ठीक है, बेसिकली यही तो हो रहा है. बचपन से लेके बड़े होने तक, जब तक सैलरी नहीं लगती तब तक पेरेंट्स किस पे फ्लेक्स करते हैं? ग्रेड्स के ऊपर. वो बचपन की सैलरी है, वो कैपिटलिज्म ने वहां पे लगाया हुआ. आपको जब तक पैसे नहीं कमाएगा तब तक सैलरी में वैल्यूएट कर लेना इसको, ग्रेड्स पे वैल्यूएट कर लेना इसको. ठीक है, I just feel like the system hates children, you know, for some reason. यार ये तो किसी काम की ही नहीं है, you know. Have you been able to identify on a personal level what affects you? What about this system has affected you on a personal level?
in your life? I'm also the victim of the same thing. Obviously, grades are everything. Grades determine तो करते हैं ना आपकी आइडेंटिटी को, हाँ, सही है. क्योंकि आपको ये, मैंने अभी एक रील भी बनाई थी, उसमें आई रोट ना कि जब आपकी पूरी आइडेंटिटी आपकी एकेडमिक सक्सेस के साथ आप अटैच कर देते हो, और जब फिर वो बच्चा फेल होता है तो फिर वो एक इवेंट नहीं होता, फिर वो एक वर्डिक्ट होता है. तो वो फिर ऐसा नहीं होता है कि यार बच्चा फेल हो गया, वो बच्चा फिर फेलियर फील करता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं उसकी आइडेंटिटी. सो ऐसा ही है ये प्रेशर, तो इसके साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं, तुम भी ऐसे बड़ी हुई हो. ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट इज़ एवरीथिंग. और खुदा ना खास्ता अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है आपकी फैमिली के अंदर जिसने, जो आपसे 1 2 3 साल 4 साल बड़ा है और वो ये सब कुछ अचीव कर चुका हो, तो आपके पास एक एक्सटर्नल प्रेशर है. ठीक है, अगर आपका ग्रेड उसके बराबर आ गया, नथिंग न्यू, कम आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी. ठीक है, तो फिर आप इसी माइंडसेट से बड़े हो, तो मे बी यू आर नॉट बेटर देन दैट पर्सन. तो ये इज द स्टोरी ऑफ एवरीबॉडी. और जब तक आई रिमेंबर कि मेरी जॉब लगने, जब मेरी इंजीनियरिंग में जॉब 1 साल बाद लगी थी, जिस दिन मैंने आखिरी वाइवा दिया था और मेरा रिजल्ट आ गया था प्रोजेक्ट का, उसके 1 साल बाद मेरी जॉब लगी थी. एंड दैट 1 year I felt this system. I just felt the system so much. उस टाइम पे that was the moment actually I started praying. Because देखो सिस्टम है, उसके ऊपर तो एक ही चीज है, ठीक है, उसके ऊपर तो अल्लाह ताला ही है. ठीक है, I prayed and I studied. I remember मैं पहले दिन मस्जिद में गया था, मैंने हाथ रखे, एक अंकल ने उठा के इधर रख दिए, एक अंकल ने उठा के नीचे रख दिए, एक अंकल ने छुड़वा दिए. ठीक है, एक अंकल, मैं जो हूँ वो सलाम फेरने के लिए बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, अत्तहियात वगैरह पढ़ रहा हूँ सारा कुछ. मैं देख रहा हूँ अंकल पेरिफेरीज में, आपको पता चल रहा होता है ना कि अंकल नमाज से फारिग हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं खत्म करूंगा और लेक्चर शुरू करना है. ठीक है, और वो किस लिए बैठे हुए थे, वो कह रहे थे ये जो आपने उंगली उठाई है ना, इसको उठा के ऐसे 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 भी करो, इसके बगैर नमाज नहीं होती. मैंने कहा अंकल मैं बड़े देर बाद आया हूँ. मैं बहुत देर बाद आया हूँ, मैं दोबारा आना चाहता हूँ. सही है बेटा, लेकिन बेटा सही तो पढ़नी होती है ना नमाज. मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं आपकी बात सुन ली है. I didn't went to the mosque for another one. I know, yeah. I prayed at home. ठीक है, अब मुझे नहीं पता था हाथ कहाँ रखने कहाँ नहीं रखने. Then I researched, started studying डिटेल के अंदर, you know. तो खैर वो that was the time when I closed. मैंने काफ़ी इस्लाम के बारे में, अल्लाह ताला की थोड़ी सी कुर्बत इख्तियार की. That was the saving grace उस टाइम पे. और ना उस टाइम पे जब मेरी जॉब लगी थी, I didn't even feel happy for myself. I remember I felt happy for everybody else around me. मैं अभी ये रियलाइजेशन मुझे अभी थोड़ी सी, मैंने अभी वर्ल्ड की है, ये पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी. अभी जस्ट बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि वो अचीवमेंट जो है वो एक्चुअली में मुझे ये रिलीफ था कि अच्छा यार अब फैमिली वाले कह सकते हैं इसकी जॉब हो गई. आई डेंट फील हैप्पी फॉर माई सेल्फ उस तरह से. बस बाकी लोगों को था, बाकी अच्छा चलो शुक्र है जॉब हो गई, ये लोग खुश हो गए सर. And मैं एक चीज, you know, that's just keep on coming up for me is that you come from, you know, like a financially privileged background. बिजनेस से मेरे So that 1 year, even when you did not have a job, it was not, you know, like there was still some layer of, यानी मैं ये understand करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये system कितना deep rooted है कि ये हर चीज़ को surpass कर रहा है. कि आप you know, even अगर आपके ऊपर like वो certain pressures जो जैसे अभी आपने ये बात की होगी, so you know, like one assumption would have been कि if you're not earning, if you are a guy who's not earning, so it means that you can't support your family now. So it means that there are bills that haven't been paid. That's the first assumption that comes, you know, like that comes up कि अगर एक की job नहीं लगी है. But just to understand and just to clearing that out, you did not have that problem. No.
right? हाँ। So you come from, you know, like there was no financial किसी pressure. को प्रोवाइड नहीं करना था Provide नहीं करना था, right? But then that 1 year was so tough Yeah. that you had to, you know, And like now- ask Allah Ta'ala के भाई, like प्लीज please. पिच इन Yeah. इस सिस्टम से बचा रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट दोज पीपल, मेरे वो क्लास फेलोज जिन्होंने एक्चुअली प्रोवाइड करना था और उनकी जॉब्स नहीं लग रही थी. And they were so, even I still remember so many people who were much more capable than me, लेकिन उनकी जॉब्स मुझसे बहुत बाद में हुई है. और मतलब वो टॉर्चरस टाइम से गुजरे हों. जब वो जिक्र करता था इसी सिस्टम की वजह से ये लोग बच्चे सुसाइडल भी हो जाते हैं, and they start thinking about the worst. I have a question. Hmm. And I mean, I also have the answer, but I'm not going to give it. चाहिए. ये क्या बात है, ये तुम भाई थेरेपी रूम हो गई. नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो आप बात कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर प्रेशर्स होते हैं और वो इस सिस्टम पे आते हैं और वो मतलब बहुत टॉर्चर से गुजरते हैं. Why don't men do anything about the system? Torture after torture. The thing is that this is something that I have observed as well. This is like a story that I have heard like from a million guys as well. बहुत सारे लोगों की, engineers का तो एक वो भी चल रहा होता है सारा के still, you know, like everybody is employed but engineers are not. Still, you know, like engineering करके ये कर लें, engineer ये होगा तो जिसने engineering छोड़ दी है तो you know, like there is like that ongoing. वो 3 पराठे और एक मेहरान खड़ी होती है, लगता है कि 4 भाई में से एक इंजीनियर है. Right, so you know, like ये भी चल रहा होता है और आप देख रहे होते हैं. But I have hardly seen कोई engineer rights movement क्यों नहीं है हमारे पास? Why don't men, you know, have that spine in them कि where they actually stand up against the system? क्या सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो यार इसमें, मतलब जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, दिस सिस्टम इज क्रिएटेड बाय मेन, सक्सेसफुल मेन, राइट? और ये सिस्टम डिस्कार्ड कर देता है उन मर्दों को जो सक्सेसफुल नहीं होता. ठीक है, क्योंकि हर बंदा तो सक्सेसफुल नहीं होगा. आप कोई पैरामीटर दुनिया का ले आओ, नॉट एवरी पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल अगर आप वो पैरामीटर सेटिस्फाई. Capitalist goals नहीं अचीव होंगे. अब कैपिटलिज्म का पैरामीटर्स हैं उन्होंने रख लिए हैं. इतनी सर्टेन इनकम है आपकी होनी चाहिए, ये सर्टेन लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सर्टेन फ़ोन होना चाहिए आपके पास, ये सर्टेन घर होना चाहिए आपके पास, देन यू विल बी कॉल्ड सक्सेसफुल. अब हाँ, ये मर्दों ने बनाया हुआ है, सक्सेसफुल मर्दों ने बनाया हुआ है. एंड आप इसके बेनिफिशरीज भी हैं और आप इसके विक्टिम्स भी हैं. क्योंकि अगर सिस्टम के खिलाफ आप वो करेंगे तो फिर अपने लिए खराब हो जाएगा ना सिस्टम. क्योंकि बेसिकली देखें जो इनकम वाली बात है, यू वर सेइंग, अभी तुम ये देखो ना, अगर ये सिस्टम मुझे लेट से फाइनेंशियली मुझे इस तरह से वो इन अ वे ऑस्ट्रेसाइज कर लेट से एक बंदा जो है वो कमा नहीं रहा तो उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया इसी सिस्टम ने उसी मर्द को, उस यूजलेस मर्द को घर में प्रिविलेज दी हुई है. ठीक है, एक यूजलेस मर्द जो है घर पे बैठा हुआ है, और यूजलेस से मुराद ये कि एक जॉबलेस मर्द घर पे बैठा हुआ है और एक खातून है जो घर पे जॉब कर रही है. हम घर पे कितनी मेड्स आती हैं जिनके जो हस्बैंड हैं वो घर पे ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो बाई चॉइस कुछ नहीं करते, बट स्टिल वो उनको मारते पीटते हैं. वो उनको जो है वो उनकी से होती है, वो घर के मर्द होते हैं, वो घर के ऊपर के जो भी हैं वो होते हैं. तो यू नो वही वाली बात है, ग्रे है, कॉम्प्लिकेटेड है कि आप विक्टिम्स भी हैं एक सिस्टम के, लेकिन आप बहुत जगह पे आप बेनिफिशरीज भी हैं सिस्टम के. बेसिकली ये है कि पेट्रियार्की के बेनिफिशरीज जो हैं, एनेबलर्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कोई भी हो सकता है, बेनिफिशरीज सिर्फ आदमी होते हैं. एंड द रीज़न इज़ कि जैसे इनकम के ऊपर बहुत बात हो रही होती है कि जब शादी हो रही होती है तो आप एक यंग लड़के से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो या वो आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सके और सारा कुछ. तो इनकम के ऊपर बहुत बहस हो रही होती है कि द वन थिंग दैट बेसिकली इन एन इस्लामिक मैरिज दैट अ गाय इज़ ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, और हमारे कल्चर में
तो वो एक वाहिद ही चीज़ होती है कि जो कि देखी जा रही होती है, अक्सर तो वो भी नहीं, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ही हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पैसे नहीं है लोगों के पास। तो एक तो पता नहीं ये रियलिटी चेक क्यों नहीं होता लोगों को। खैर, तो बहुत बात हो रही होती है, बहुत आपके पॉडकास्ट ब्रोज आते हैं और वो बोलते हैं कि इनकम पे कॉम्प्रोमाइज करें, इतने मुश्किल हालात हैं, विच आई कम्प्लीटली गेट, बिकॉज यू नो अगेन आई डोंट एम्पथाइज, आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या सिस्टम के इश्यूज हैं, बट देन मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं आपके लिए क्यों आवाज़ उठाऊं, आप खुद क्यों नहीं उठाते। बट देन द सेम थिंग, लाइक सेठ के बारे में बातें करवा लो, ड्राइंग रूम में बैठ के सेठ ये सेठ वो करते रहेंगे, तो सेठ कंपनी में बैठ के क्यों नहीं कोई कुछ कहता सेठ को। सेठ कंपनियां चल कैसे रही हैं, आपका रिवॉल्ट किधर है यार, वो क्यों नहीं आ रहा। नहीं दे, इनकम इसलिए कम है क्योंकि वो आपको ढंग के पैसे नहीं दे रहा है ना। तो अगर आप इंजीनियर हो और आपको पैसे नहीं मिल रहे, यार इतने साल आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ। इतने इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल, हजारों की तादाद में, ठीक है, यानी एक अच्छी क्वालिफिकेशन है आपकी, एक अच्छी डिग्री है आपके पास, यू कुड नॉट कम टू टर्म्स विद के हमें एटलीस्ट इतने पैसे तो दो कि हम अपनी वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस तो दो भाई, हमें बेसिक राइट्स तो दो। लेकिन द थिंग इज कि अगर सेठ को चैलेंज कर दिया तो फिर सेठ वो नहीं करेगा ना, जिनकी थोड़ी बहुत इनायत हो रही थी जिनके ऊपर, फिर वो नहीं होगी। तो वो जो क्रीम बनी होती है, गेट कीपिंग है ना, पावर की गेट कीपिंग की हुई है सेठ ने, पैसे की गेट कीपिंग की हुई है, सबको पता है कि सब कुछ सेठ ही दे रहा है, तो उसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। उनको हो रहा है कि यार क्वेश्चन क्यों करूं मैं, हो सकता है 2 साल बाद सेठ मुझ पे नायत कर लें एंड देन आई गो समवेयर, तो मैंने फिर रिवोल्ट नहीं करना। बट देन मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि आपकी इनकम को कंसिडर किया जाए। मैं आपके लिए, वो कहते हैं ना वेयर इज मेंस इंटरनेट, मैं मनाऊं मेंस इंटरनेशनल, तुम मनाओ यार, आप करें, मर्द मार्च करें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसने रोका है आपको। आप ये कह रहे हैं कि हम मनाएं, यानी औरतें जो हैं वो कम पैसों में गुजारा करें। अरे आप आवाज उठाओ अपनी बेहतर इनकम के लिए, सिस्टम आपको पीस रहा है अगर पेट्रियार्की, आप आवाज उठाओ, आप जाओ, आप अपने लिए, आप कह रहे हो कि मतलब मेरे लिए जगह बनाए आप। और यार वही वाला सीन है कि ये मैस प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं, मर्द हजरात हैं, एक यूज़र मैनुअल के साथ आए हुए हैं कि जब इनका सिस्टम मेल फंक्शन करेगा तो ये इतनी चीखेंगे। ये मशीन होती है ना कि अगर इसमें पानी चला जाएगा तो ये करेगी बस, और वो करती है और वो फारिग हो जाती है। तो हमारा एक और कट लगा है यहाँ पे। हुआ ये है कि जो टाइमर लगाया था मैंने पहले, वो तो 25 मिनट्स से बंद कर दिया हमने। उसके बाद जो दूसरा टाइमर लगाना था वो मैं लगाना भूल गया, तो 30 मिनट्स पे कैमरा खुद ही बंद हो गए दोनों। तो कुछ कंटेंट था वो हमारा जो थोड़ा मिस हो गया, क्योंकि ज़ैनब जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बोल रही थी, एंड आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग अंदर ही अंदर से कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छा है ये जा रहा है। और साथ ही मैंने नज़र लगाई है और मैं अपने आप को कवर नहीं कर रहा है, इट इज़ एंटायरली माई फॉल्ट। लेकिन मैंने फिर कभी कॉफ़ी बनाई है ताकि मतलब ज़रा थोड़ा ठंडे हो सके। एनीवे, हाँ, आई थिंक जब हम ये पॉडकास्ट के बारे में सोच रहे थे ना ये वाली, तो मैंने ये सोचा था कि वी विल डू अ लिटिल चेक इन। चेक इन बेसिकली ये होता है कि whenever we are in class as therapists or training to be therapists and sometimes even in workshops, ऐसा होता है कि we enter a space where everybody is sitting and before we begin talking about something we share, everybody shares a check-in जहाँ पे वो बताते हैं कि you know what are we feeling. Sometimes check-in के prompts भी होते हैं कि जो फैसिलिटेटर होगा या ट्यूटर होगा या जो भी है मेंटोर है, तो प्रॉम्प्ट भी देता है कि टेल मी हाउ डू यू फील राइट नाउ एंड व्हाट इज वन थिंग दैट यू हैव बीन ट्राइंग टू चेंज, यू नो। तो उसका एक चेक इन होता है। सो इस पॉडकास्ट के लिए भी मैंने ये सोचा था कि जब भी हम ये वाली पॉडकास्ट कर रहे होंगे कि जिसमें वी आर जस्ट यू नो लाइक चिलिंग और बैठे हुए, और चिल तो है ही नहीं उसमें, बट चल excuse me. So we would do like the little check-ins. I would like to do it right now. Okay. I think जब मैं क्योंकि अभी 3 दिन हुए
ग्रे को लॉन्च हुए हुए 2-3 दिन हुए और what I've been feeling is frustrated. While there has been, you know, like joy as well, relief as well. But when I was thinking about doing the podcast today, और जब मैं check-in के बारे में सोच रही थी, so I found some hurt and abandonment coming up for myself. And this is a very familiar or a very mature feeling now. एक तो आपकी बड़ी रॉ अबैंडनमेंट होती है ना, जो आपको जिंदगी में बड़ी यंग एज में महसूस हुई होती है कि आपको पहली दफा जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंचाई होती है किसी ने, तो वो बड़ी एक रॉ होती है कि ओ माय गॉड, लाइक इतना हर्ट किया तुमने मुझे। एक तो ये होता है। देन ऐसा होता है कि लाइक कॉन्स्टेंटली that same button is pushed like multiple times in your life, and if you happen to process it in therapy, or if you happen to, you know, like have a deeper look at it, तो वो एक certain उसमें एक certain growth और एक maturity भी add हो जाती है. But then the point is never कि हम उस feeling को इधर उधर कर दें, कि हमने उसको निकालना नहीं है अपने system से. So I think the hurt and abandonment that I'm feeling is like a very mature feeling in that sense. Like mature is तरह से कि it's not the first time, it's like a millionth time that I'm feeling the same feeling, and it still brings sadness and some frustration now as well. मैं 2012 में मैंने अपनी अभी फेसबुक पोस्ट भी लगाई थी. 2012 में I started a public page where I started with photography, फिर फैशन फोटोग्राफी, फिर डॉक्यूमेंट्रीज, फिर कम्युनिटी सर्विस और डिफरेंट एंडेवर्स. मेरे 2012 से बेसिकली अ पब्लिक पेज आई हैव बिन रनिंग, एंड फिर बिजनेस, और फिर यू नो, और फिर मॉमकास्ट, और फिर उसके बाद और अपने काम जो अब ग्रे. देयर हैज़ बिन वन कॉन्स्टेंट experience for me, and that is people who I held closer in my life, friends, long-term friends, पक्के दोस्त, besties और ये सारा कुछ, they never showed up. You know? And this is not a generalization of anything. They did not. You know? And that is why I always believe in looking for community and creating communities, because I have found in people outside of my little bubble that I live in, I have found, you know, like more support and more people, the belief that I see in people sometimes, you know, like मुझे कोई random कोई बंदा message कर रहा होता है कि मुझे लग रहा था आपने कहा है ना तो ये सच ही होगा. फिर मैंने उसकी रिसर्च पढ़ी तो वो जो सारी बात आप कह रही थी ना वो एक्चुअली सही थी. इतना बिलीव मुझ पे किया है यार, मतलब. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज गॉटन फ्रॉम, यू नो, लाइक ज़ैनब, लाइक आपकी जो राइटिंग है, उस पर कोई कमेंट कर रहा होता था पहले कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो बड़ा इस तरह का. और मैं कहती यार इसको मेरे राइटिंग स्टाइल को इसने इतना एनालाइज किया है. दिस इज समबडी दैट आई हैव नेवर मेट इन माय लाइफ. दिस इज समबडी दैट एग्जिस्ट ऑनलाइन, दैट इज नॉट इवन अ फ्रेंड, बट यू नो, लाइक सच ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय राइटिंग स्टाइल. एंड इसमें बहुत सारी और भी चीज़ हो सकती है ना. इसमें लक भी हो सकती है, और इसमें ये भी है कि इट्स नॉट लाइक के आई डिड नॉट हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड मी. दैट्स नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है. एंड दैट्स नॉट, मैं अब उसमें नहीं जा रही हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज अगेन दैट ओवर एक्सप्लेनेशन इज कमिंग अप, कि कोई नाराज ना हो जाए कि हमने तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सपोर्ट किया तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है. बट नो, आई विल मेंटेन that everything, like all the years, what happened and who showed up and who did not aside, with Grey, मैं जब launch कर रही थी तो I was talking to multiple people. Actually multiple people were talking to me and they were like, आपने launch तो इतने कोई शोर ही नहीं उसका है, और आप यूं भी तो कर सकती थी, आप यूं भी तो कर सकती थी. So I have been working with social media strategies for the past 8-7 years now. I have tried so many strategies in my life,
इस पूरी इन सालों के अंदर, हुक्स, विजुअल हुक्स, ट्रेंड्स, ये डालेंगे, ये नज़र आएगा, ये डालेंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया. For Grey, I did not do anything. And the other thing that happened was it coincided with Ashura, so I could not as well. I mean, I did not want to. It didn't feel right कि मैं कोई बहुत celebratory उसकी रखती जो initially planned था. So I did not go with that. But you know, like somebody was saying कि oh, make your friends comment under the post, or make, you know, like people share the story, or make it, you know, everybody share on their profile. And I was like, I am not going to do that. I'm not going to ask anybody to do that, because I know from past experiences कि ये message कि hey, I am starting something new, this is my company, and you know, like this is something that, you know, मैं कर रही हूँ, can you please show some support. वो लोग जो मुझे बचपन से जानते हैं, वो लोग जो मेरे शायद ज़िंदगी में भी बहुत करीब हूँ, they will hardly react to that post. There is a possibility कि वो सीन पे छोड़ देंगे उस मैसेज को, इग्नोर कर देंगे. बट राइट नाउ आई कैन गारंटी कि किसी भी बहुत करीबी इंसान का एक कमेंट भी नहीं है नीचे. ऐसा नहीं है कि किसी का भी नहीं है, बट you know, like that is the sense of abandonment. So you know, like in 2026 mein people know okay, when you start something on social media, comments and engagement is I don't have to tell anybody कि यार please इस पे comment नहीं करो. नहीं चाहिए. I've done that, and I have experienced this like so many times in my life. And this time with Grey, I was like, you know what, I'm not going to do that. Social media पे सबको सब नजर आता है Max. People who follow me, they see my stories. People who know me since childhood, people who I went to school with, people, you know, who I have helped so much with their projects. सही है, सबने stories देखी हैं, सबने post देखी हैं. That's a decision that they made. And जो मैं आपसे कही थी ना कि थोड़ी सी mature है, maturity महसूस हो रही थी, वो ये थी कि this time I did not put myself through that. Through that experience again, where I was like, I am not desperate for people to show up. I mean, would it something that I feel deprived of? Yes, absolutely. But मुझे ये पता है कि पिछले कुछ सालों में मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है, where I have found extremely supportive people just, you know, like मैं जेनरोसिटी पे ना इतना हैरान होती रहती हूँ, मुझे नहीं पता, आई थिंक क़यामत तक मैं हैरान ही होती रहूँगी कि लोग कितने जेनरस हो सकते हैं. मुझे अभी उस दिन आशूरा पे मैसेज आया, and she said, I'm in Karbala and I'm praying for your health. And you know, I was like, you are in Karbala and you are praying for my health? And this is somebody I have never met in my life. And this is somebody that I don't even know on a personal basis. She probably might has seen me or watched my podcast or other stuff. And that's just a random message that I got from somebody that I do not even know कि उनका last name क्या है, right? And there's so much generosity that exists. And sometimes what happens with this hurt and abandonment is that we keep on finding it in the same place that we did not get it in the first place. So मैंने जब पहली वो पोस्ट लॉन्च की जो पोस्ट मैं लगाई थी ग्रे की, तो मैंने हार्डली किसी को शेयर की थी. आई थिंक मैंने अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर किया था, बिकॉज ऑब्वियसली. एंड इसके अलावा मैंने कोई 5-6 लोगों को वो मैसेज भेजा होगा, 6-7 लोगों को भेजा होगा. द मोस्ट रीसेंट फ्रेंड्स दे शोड अप, एंड द ओल्डेस्ट फ्रेंड्स they ignored the message. Not even like followed the page, not even like check bhi nahi, like seen pe chhod diya usko. And you know, I was just talking to myself, and the reason that I'm bringing this here and like checking in with is हमें 2 एटीट्यूड सिखाए जाते हैं. या तो हमें बिल्कुल विक्टिम वाला एटीट्यूड सिखाया जाता है कि जहाँ पे हम विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, और हमें दूसरा एटीट्यूड सिखाया जाता है जो अवॉइडेंस का होता है. या हमें ये बोला जाता है
कोई नहीं दिखा रहा ना सपोर्ट, कोई बात नहीं, तुम फिर भी ये कर लो और लगे रहो, छोड़ दो लोगों को, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल उसी तरह ऐसे भी नहीं होता है कि बिकॉज यू नो पीपल डिड नॉट शो अप डज नॉट मीन दैट नोबडी एल्स विल. So like the reason I was sharing this is sitting with hurt and abandonment is also very important. Is, you know, simultaneously sitting with joy. Because I feel hurt that people that I expected, people, and my expectation is not wrong here. हमारी expectations हर दफा गलत नहीं होती. If I expect my childhood friend to show up for me, show up भी क्या कह रही हूँ? Comment तो फिर एक public चीज है. But if I want my childhood friend to acknowledge that message, it's a rather fair expectation. Yeah. Say I am 32. This person grew with me. These people, you know, like we grew up together. So yes, that's a rather fair expectation. That's also, you know, tells a lot of things as well about the relationship. Sure, that's also one of the workshops that I'm planning to do. The relational trauma in friendships. That's one thing that I've experienced time and again. But allow yourself to feeling that hurt is also very important, and this is something that I also feel grateful about. You know, like I allowed myself to feel that hurt, and also when I did that, when I was like, okay, same wound of abandonment, same abandonment wound पे जा रही है ये दोबारा वहीं पे जाके ये hit कर रही है. I was also able to make room for that support and generosity that I get from people. You know, the duaein that people share, or, you know, family showing up, or some people who are, you know, like supporting in so many other ways, which are much bigger than a comment. You know, there so many people have helped and supported and showed up for me for this to be possible today. Yeah. You know, and that is like a much bigger support than, यानी हम compare नहीं कर सकते उसको कि, you know, you did not comment. But the thing is, sometimes the only way somebody can show up for you is to leave a comment. Yeah. Right? The only thing that they can, like the only thing that they can, you know, like do is comment. And then if people don't do it, the avoidance approach, and that's why like I would never encourage to take that, you know, वो जो high road वाला जो एक style होता है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, नहीं भाई तकलीफ होती है, होता है, hurt होता है, आपको feel होता है कि क्यों नहीं कर रहे यार, क्या बात है, मैं भी तो करती हूँ यार, आप क्यों नहीं कर रहे? It is okay to feel that. And just the middle approach would be to sit with the hurt, to understand it, and then अब आपको पता लग गया कि मुझे चाहिए क्या है. मुझे ये पता लग गया है कि मुझे वो लोग चाहिए हैं जो बिलीव करते हैं इस कॉज में और उनकी और कोई इंटेंशन नहीं है. सही है. मुझे वो लोग नहीं चाहिए कि जिनको ये लगता है कि उनकी कोई मजबूरी है मेरे काम को सपोर्ट करना. मुझे वो लोग नहीं चाहिए कि जिनको ये लगता है यार ये फिर इसने पोस्ट लगा दिया, मैं कमेंट नहीं करूंगी तो ये रोएगी. यू नो, आई वांट पीपल टू फील एक्साइटेड when, you know, like a fun post comes up. I want people to bring value to the workshops that I'm going to announce, you know, or to relate with those topics. ताकि हमारी workshop जितनी मैं interactive रखना चाह रही हूँ वो हो. I want people to engage in the podcast के comment section में के, you know, like this is what maybe people start checking in under the comments. तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाई विद दिस यू नो सिटिंग विद द हर्ट एंड अबैंडनमेंट कि मुझे चाहिए क्या है. तो एम आई राइट टू से क्योंकि मुझे मेरे जब भी तो मैं बात कर रही हूँ मुसलसल एक वर्ड मेरे जहन में फ्लैश कर रहा है बार बार. यू टॉकिंग अबाउट पीपल हु शो जेनरोसिटी, यू टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू बट स्टिल नॉट शोइंग अप, and you're talking about people who get excited when you post something, who believe in the cause, you know, and you use a word very commonly that's called community. मेरे जहन में जब मुसलसल तुम बात कर रही हो मेरे जहन में ये फ्लैश हो रहा है community. I think
हम लोग जो है वो बार बार बात हो रही होती है ना कि वही जो बड़ा क्लीशेड सा सेंटेंस है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज द बेबी. आई थिंक इट टेक्स अ विलेज टू डू एनीथिंग, नॉट जस्ट रेजिंग द बेबी. अगर विलेज होगा तो बेबी भी रेज होने के लिए हो ही जाएगा ना अवेलेबल. बट वट एवर यू डू, even if you don't have a baby, you still need a village. You know what I'm saying? Baby or no baby, you still Still need a village. So, मुझे अब ऐसा फील हो रहा होता है कि स्पेशली विद दिस जो कम्युनिटी बिल्डिंग की मैंने ट्रेनिंग की थी, एंड वन थिंग दैट आई लर्न वाज कि कम्युनिटी बनानी पड़ती है, कम्युनिटी खुद से नहीं बनती. हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पाकिस्तान में, बड़ी क्लोज नेटेड कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो बड़े तरीक़ों से अवेलेबल होते हैं एक दूसरे के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी जो है ना वो कम्युनिटी और कल्ट में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि कम्युनिटी के अंदर हर कोई विलिंगली उसका पार्ट होता है. ब्रेन वॉशिंग की ज़रूरत नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती किसी के, यार अब ये मेरी बहन है मुझे इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, अब मुझे आना पड़ेगा. मजबूरी यार ये अब नाराज़ ना हो जाए, या अगर मैं इसका भी काम नहीं किया तो ये कल को ये ना हो कि मुझे जिससे काम निकलवाने हैं वो. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू नो लाइक कम्युनिटी एंड कल्ट. ऑल्दो कल्ट तो एक बड़ी वो चीज़ है, बट द डिफरेंस इज कि कम्युनिटी के अंदर एवरीबडी इज विलिंगली देयर टू ऑफर एंड रिसीव बोथ. और तुम एक और चीज़ भी कहती हो ना कि कल्ट और कम्युनिटी में भी कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, तुमने बोला था कि कम्युनिटी जो होती है इट रिवॉल्व अराउंड अ कॉज, जो कल्ट होती है इट रिवॉल्व अराउंड अ पर्सन. यस. कल्ट एक बंदे वो वही जो होता है ना पर्सनालिटी वर्शिपिंग जो होती है वो होती है कल्ट में. ऐसा ही है. कम्युनिटी में जो है वो कॉज पे बिलीव कर रहे होते हैं लोग. हाँ, बिकॉज आपका कॉज जो है इट शुड टेक डोमिनेंस ओवर एवरीथिंग एल्स. कल्ट के अंदर ये होता है कि यार आपको सेठ है ना, कल्ट बेसिकली स्टेट कल्ट है या कल्ट है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, कल्ट है. कम्युनिटीज नहीं निकल कर आती उसमें. कम्युनिटी में ना आपको बड़ा पेन लेना पड़ता है. कम्युनिटी के अंदर एवरीबडी बेयर्स द बर्डन ऑफ बिल्डिंग द कम्युनिटी एज वेल. हम अक्सर सपोर्ट सिस्टम की भी बात कर रहे होते हैं. सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, यानी जब आपको रोना होगा तो आप उनके पास चले जाएंगे, ये नहीं होता. सिस्टम का मतलब ये है कि अगर एक सपोर्ट सिस्टम के अंदर 10 लोग हैं तो 10 के 10 सपोर्टेड महसूस करेंगे, और जब एक बंदा मुसीबत में है तो बाकी 9 उसके लिए अवेलेबल होंगे. फिर जब दूसरा बंदा अवेलेबल है तो बाकी 9 उसके लिए अवेलेबल होंगे. लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, यू आर हैविंग अ बेबी एंड किसी और के घर में उसके किसी पेरेंट का इंतकाल हो गया. नाउ व्हाट डू यू डू? दोनों को सपोर्ट करेंगे. कौन? जो बाकी 8 लोग हैं. ठीक है, बट व्हाट डू यू डू if I am having a baby and somebody other किसी और कोई लॉस से गुजर रहा है, so they cannot show up for me and I cannot show up for them. Now what happens? Now what happens is कि उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में डिसाइड करें कि who is going to whom and who's supporting whom. Then you can do that. The one thing that happens naturally in good communities and in support systems where everything is fair, जहाँ पे फेयरनेस होती है वहाँ पे ये होता है कि दोनों पार्टीज आर गोइंग टू अज्यूम बेस्ट इंटेंशंस अबाउट ईच अदर. द वन पर्सन जिसका बेबी हो रहा है, they assume best intentions from the other person. In fact, they might be thinking about them. And that person जो कि किसी लॉस से गुजर रहा है वो भी बेस्ट इंटेंशंस अज्यूम कर रहा होगा. In fact, हो सकता है कि वो चक्कर लगा ले, you know, like after the funeral and everything, and there is a possibility कि ये जिसका बेबी हुआ है वो कॉल कर ले कि you know what, I know but I can't come, and they would be like, oh my god, I know. And that's, you know, like what support system means. क्योंकि फेयरनेस होती है, आपको पता होता है, आपके पास इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं where you have constantly showed up, where there is, you know, like security, जहाँ पे आपको पता है कि you know, like मुझे पता है कि ये इंसान अगर कर सकता होता तो जरूर आता, you know. और इसका मतलब ये नहीं होता कि हर दफा जो है वो उस इंसान ने शो अप किया हो, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो कि if they could not show up they apologized.
if they messed up, then they said, oh my god, sorry, I was so busy. मैं you know कि यार so sorry, मेरे बच्चों के पास मेरा फोन था, I did not see your message. You know, यार I'm so sorry, I did not get to 2 साल हो गए, मैंने आज तक तुम्हारी कोई वीडियो नहीं देखी, but I just wanted to come here and tell you that I'm so proud of you. You know, Yeah. you did not show up under any comment section, fine, but then you know, like, this is how you set a good precedent in relationships. You know what, you keep on sending me these links to your podcast, you keep on sending me links to, you know, your videos, and I never acknowledge them. I'm so sorry. And you know, if somebody has said to you that I'm so proud of what you're doing, even though वो लिंक नहीं देख रहे, आप फिर भी उनको लिंक भेजते रहोगे कि मैं भी देख ले, क्योंकि Yes, and that's the security that you feel in relationships, and relationships are between two people. So you know, like, वो again बहुत सारे dynamics उसके अंदर चल रहे होते हैं. So I'm not just saying कि but मैं just strictly context में बात कर रही हूँ, उस पर मैं ये कह रही हूँ कि that's the thing, because हम support system के बारे में बात करते हैं, हम community के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम जब community के बारे में बात कर रहे होते हैं, and this was also my concept as well, कि हम बहुत selfishly बात कर रहे होते हैं, मेरे पास community है. True. But then what are you, हम ये नहीं कहते कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी का हिस्सा बनूं जहाँ पे मैं सबकी खिदमत करूं, ये नहीं कोई कहता कम्युनिटी के बारे में. हम ये कहते हैं मुझे कम्युनिटी चाहिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ये कम्युनिटी नहीं चाहिए. देयर इज सम अबैंडनमेंट इशू जिसको हम चाह रहे हैं कि यार ये तो फुलफिल होए, मेरा ये जख्म नहीं भर रहा ना मेरा, क्योंकि अबैंडनमेंट इतनी है, लोगों के पास तो कम्युनिटी है, बट देयर इज अ पेन ऑफ कम्युनिटी एज वेल. तो बेसिकली मैं यहाँ पे कट लगाते हैं, 25 मिनट हो गए. आई डोंट वांट कि मेरी वजह से एक और मिस आपको. अच्छा, मुझे भी एक इंटरेस्टिंग बात सोचने को मिली है एक्चुअली में कि अब जब तुम बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि कम्युनिटी म्यूचुअल होती है, बट एक्चुअली इफ यू थिंक तो आप ये सोच के कम्युनिटी ज्वाइन नहीं कर सकते कि म्यूचुअल है. फिर अगेन इट बिकम्स वेरी ट्रांजैक्शनल, इट बिकम्स वेरी कैपिटलिस्टिक. एग्जैक्टली. तो आप कम्युनिटी का पार्ट सिर्फ तभी हो सकते हो कि अगर आप कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हो, और वो फिर आप तक भी आता है ऑटोमेटिकली. ऐसा ही होता है. जो आपके बिगर गोल्स क्या है ना कम्युनिटी के, देखिए कम्युनिटी के ना बहुत सारे गोल्स और टारगेट्स नहीं हो सकते, ठीक है. आप माइनॉरिटीज की अगर हम बात करते हैं, माइनॉरिटीज का मेन रीजन क्या होता है? सेफ्टी. मेन रीजन. जरूरी नहीं है कि उनकी कम्युनिटीज परफेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई सपोर्टेड ही महसूस करता, क्योंकि कम्युनिटी के ना बिगर गोल्स होते हैं. तो कम्युनिटी में ये नहीं हो सकता कि अगर धनिया चाहिए तो मेरे पास कोई बंदा भी मौजूद है, गाड़ी साफ करनी है तो भी बंदा मौजूद है, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं, कोई एक गोल होगा कम्युनिटी का. कम्युनिटी आपके 10 काम नहीं करेगी. तो ये हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि हम, जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन है ना, वो यही है. नहीं, कोई एक लार्जर गोल होगा कम्युनिटी का, जो कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बहुत बड़ा गोल होता है यार ये. और वो एक ही गोल प्रोवाइड करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो वहाँ पे आपकी शादियों में लोग खाना भी दे रहे हैं तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. लाइक सो कम्युनिटी सर्व्स अ पर्पस, बट देन उसको उस पर्पस के लिए रहने देना ज़रूरी होता है, और फिर खुद आपको अपनी कुछ रिसोर्सेज बिल्ड करनी होती है. देन कम्युनिटी में का जो मेन रीजन होता है, लाइक वार्निंग अ कम्युनिटी इज लाइक सच अ विशफुल सी बात है ना. ये कम्युनिटी चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी अपने लिए चाहिए, तो कोई क्यों आए आपके पास? आपको कम्युनिटी नहीं चाहिए, आपको कल्ट चाहिए. यू वांट पीपल टू वर्शिप यू, कि आपकी एक आवाज पे लोग आ जाए. दैट्स अ कल्ट, दैट्स नॉट कम्युनिटी. कम्युनिटी में ये है कि आई एम हियर, आई एम हियर टू सर्व. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली दैट यू हैव मेड. मतलब मैं खुद भी सोच में पड़ गया. And this is you know, like a good realization, because this came from a place of hurt, because this is what I have been wanting na. Why are you not showing up for me? Why are you not showing up for me? Where is my community? क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं? But then you know, like, this is the thing. There are so many people who show up. Yeah. There are so many people who show up. And also it's not about the number of people. मैंने ये देखा है, 2 कम्युनिटीज मेरी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं. एक वो पाकिस्तान लेडी ब्लॉगर्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था अपनी वीडियो के अंदर, एंड बुके, देयर वाज अ ग्रुप, मैंने आपको भी ऐड किया था उसके अंदर. ये दोनों इतने सालों से रन हो रहे थे,
there were writers, there were creators, there were different social media creators जो different तरह का काम करते हैं. हर कोई अपना वहाँ पे पाकिस्तान लेडी bloggers के अंदर bloggers होते थे बहुत सारे, और अब तो some of them are like big names as well and people recognize him from so many other things as well. But उस time पे back then पहले की बात है, और वहाँ पर हम लोग काम कर रहे होते थे और इतनी engagement होती थी, इतनी support होती थी, इतने अच्छे discussions होते थे. 8-9 हज़ार followers थे उस community के, ठीक है. बुके यार क्या ग्रुप होता था ना वो, लाइक आई मिस दैट ग्रुप. बुक्स के बारे में, एंड आई रिमेंबर आई ऑल्सो लाइक वॉन अ कॉम्पिटिशन देयर, इसमें मुझे एक बुक भी मिली थी. आई वाज सो हैप्पी जब मुझे वो फ्री में बुक मिलने की तो खुशी और होती, स्पेशली जो बुक इजीली अवेलेबल ना हो पाकिस्तान में. मिली नहीं थी, विन की थी मैंने. एंड आई रिमेंबर लाइक बुक्स के रिव्यूज आ रहे होते थे, बुक पढ़ने की खुशी हो रही है कि जल्दी से मैं बुक खत्म करूँ, एंड देन आई विल शेयर माय 2 cents ऑन बुके एंड सारा कुछ. 8,000 फॉलोअर्स, मेंबर्स थे उस कम्युनिटी के. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन, लाइक कॉज ड्रिवन स्पेसेस जहाँ पे कोई 30 सेकेंड और एल्गोरिथम को चेज नहीं कर रहा, कोई स्मॉलर अटेंशन स्पैन्स के पीछे नहीं पड़ रहा, कोई बेट नहीं करने की कोशिश कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा. दे विल ऑलवेज लाइक बी वेरी क्लोज नेटेड स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट. मुझे एक्चुअली नाउ आई डोंट नो इफ इट इज माई लाइक बढ़ती हुई उम्र और सम विजडम that this is what I feel more inclined towards. As a woman, visibility and more people in this country, it scares me. That's a very scary thought. And with the kind of work that I do and I intend on doing on Grey, I like safety comes first, and this is what I plan on teaching women as well. That safety comes first. Safety, yes. साइलेंस इस वजह से हो गया क्योंकि मैं इट्स सच अ हैवी थिंग टू अब्सॉर्ब. तो ये अचानक से इस तरह की कोई बात कर देती है. अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, अचानक से ऐसी कोई बात कर देगी और मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, और फिर मुझे कहेगी कि इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू अ वॉल. मैंने कहा तुम बात तो सुनो कि तुम क्या बोल रही हो. आई हैव टू लाइक अब्सॉर्ब इट. मुझे ऐसा लगता है सब यू टेक मी टू सीरियसली. आप मुझे बिगाड़ है, मैं आपको बता रही हूँ, यू टेक मी टू सीरियसली यार. नहीं यार, मतलब सोच में पड़ जाता है बंदा ना. कम्युनिटी वाली बात पे भी मैं सोच में पड़ गया एक्चुअली. मैं यू एक्चुअली चेंज माई पर्सपेक्टिव अराउंड दिस, क्योंकि मतलब मुझे भी यही था कि यार नंबर्स होने चाहिए, व्यूज आने चाहिए, ये आने चाहिए, वो आने चाहिए. एंड देन आई वाज लाइक यार आई हैव सीन सो मेनी यूट्यूब पे होते हैं और 1-1 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, 10 कमेंट नहीं होते, ठीक है. और यू जस्ट स्टार्टेड एंड यू हैव लाइक 40 फॉलोअर्स and there's still 10 comments and there's so lovely comments जो community में आ रहे हैं तुम्हारे, जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, and वो वाले कमेंट भी नहीं होते, वो होते हैं जो सोच के दिल से लिखे हुए हैं कमेंट, and actually you're right, it is more, it feels more fulfilling, ये आपको ज़्यादा सपोर्ट फील होती. मुझे याद है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए थे एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी कि एक जंप आया था, बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू हुए थे एंड और ये डिलीट कर रही ये कंसिस्टेंटली डिलीट करती जा रही कह रही है ये शेडी लग रहा है. कितने इंस्टाग्राम ने गुस्सा निकाले, उसके बाद वहां पे रोके गए, हमने कहा हम नहीं देने तो थोड़ी देर के बाद वो कम हो जाता है, मैं फिर डिलीट कर देती. बट दैट्स द थिंग यार, मग यही तो बात है सारी. One thing that I wanted to add, there is a possibility कि एक close knitted community भी 1 million की हो, like depend करता है कि किस cause क्या है. So even like numbers उस पे वो भी कर रहे होंगे, मतलब numbers small और big perspective के हिसाब से होंगे ना. So just one thing कि I don't want this to come across as कि because we cannot generate big numbers and that's why जो लोगों का अक्सर vloggers के साथ हो रहा होता है, क्योंकि वो नहीं ला पा रहे होते मिलियन व्यूज, उनको गुस्सा आ रहा होता है कि ये इनके आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, ये क्रिंज कंटेंट पे आ रहे, सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस.
a lot of people don't realize it, but वो जो मिलियन व्यूज है ना, वो उन्होंने बड़ी मेहनत करके लाए होते हैं। वो आपको उनका वो काम तो लो एफर्ट लग रहा होगा सारा कुछ, बट जो कंसिस्टेंसी है ना, यूट्यूब बिला वजह नहीं किसी को वो कर रहा होता। So again, like they're like working with the algorithm and they're, you know, like using their dimag as well. What we need to understand for ourselves is that maybe, you know, there's a bigger community for them and a smaller number of community for us. So again, like just putting it in perspective कि कुछ चीजों के ऊपर मिलियन व्यूज की ही कम्युनिटी होगी, वो उनकी बनती और कुछ लोगों की 10,000 की ही होगी, और वो फिर उनका पर्सपेक्टिव है कि यू नो व्हाट, पाकिस्तान में अगर मैंने बुक्स के रिव्यूज का ग्रुप बनाना है तो 1 मिलियन तो नहीं होंगे ना, कैसे होंगे 1 मिलियन? और अगर सिर्फ अंग्रेजी किताबें हैं नहीं होंगे तो कितने नहीं होंगे? दोनों किताबें मिक्स भी कर दें तो बहुत सो उस हिसाब से 10,000 इज अ बिग नंबर टू अचीव। सही है, तो मतलब जस्ट पुटिंग इट इन पर्सपेक्टिव कि मैं अगर बोलूं कि कराची में कितने ज्यूज रह गए और मैंने उनका, या कितनी जो है वो पारसी रह गए और मैंने उनको, मैं क्या बोलूँगा 1 मिलियन की कम्युनिटी होगी? वो नहीं होगी ना, मतलब अंडरस्टूड सी बात है। सो जस्ट लाइक एक तो ये चीज़ मुझे ऐड करनी थी कि like smaller number again like comes from perspective उसका। और जो दूसरी बात थी, आपने क्या बोला था? आपने exactly क्या बोला था? अपनी लास्ट पॉइंट क्या था आपका? आपने मुझे लास्ट पॉइंट था कि तुम डिलीट कर रही थी। मैं डिलीट कर रही थी, हाँ मैं डिलीट कर रही हूँ बहुत सारे अपने पास से फॉलोअर्स, और पिछले बहुत सालों में से मैं यूज कर रही हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और सारा कुछ, एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट। गोल ये नहीं है कि नंबर बड़ा होना ज़रूरी है। मुझे ये होता है कि डू आई फील सेफ ऑन माई ओन प्रोफाइल, सही है। मुझे ये पता है कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे काम की वजह से फॉलो कर रहे हैं। अगर अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई कमेंट आ रहा होता है, अभी उस दिन किसी का आया हुआ था, हिजाब क्यों पहना हुआ है आपने, जब आपने बातें सारी गैर इस्लामी करनी है तो पता नहीं कौन सी गैर इस्लामी बात थी, फेमिनिस्ट हिजाब भी पहन के अपने आप को, पता नहीं। आई ब्लॉक दैट अकाउंट एंड देयर आर सो मेनी अदर, यू नो, इस तरह की। मुझे वो होता है कि आई एम नॉट, मेरा काम आपको पसंद नहीं आ रहा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट because I will not, I don't need that, so I will block that. If somebody disagrees, मेरी प्रोफाइल से आप नहीं निकल रहे तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। एंड यू नो a lot of people don't do that because फिर फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? एंगेजमेंट ना, नेगेटिव कमेंट एंगेजमेंट होती है। एंड जो लोग वायरलिटी को वो चाह रहे होते हैं और वो सारा कुछ चाह रहे होते हैं, तो वो दे कीप दैट, दे डोंट डिलीट एंड ब्लॉक पीपल। उनको वो नेगेटिव एंगेजमेंट आ रही होती है ना, उनको अक्सर कह रहे होते हैं कि हाँ कीप ऑन हेटिंग, मेरी तो एंगेजमेंट आ रही है। And nothing against that. If somebody has, you know, the aptitude to the work that I am doing, I cannot have that. मैं तो नहीं कर सकती हूँ। As a therapist, I have to make sure that I maintain safety for myself. ये कोई luxury नहीं है, मेरी mandatory है। So I need, if I'm building safe spaces, तो I practice that. तो इस वजह से, और मुझे नहीं लगता, मेरा गोल ये है ही नहीं कि कितने होने हैं फॉलोअर्स और कितने नहीं होने। 100 लोग बहुत होते हैं कमरे में 100 लोग बहुत होते हैं, मेरे घर में नहीं आ सकते 100 लोग, बहुत है 100 लोग। वही हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे थे दोबारा से, तो उसमें फौज जा रही थी 10,000 की, तो कितने थे 10,000? तुमने बात की, मैं क्योंकि आई नो व्हाट यू आर सेइंग बट आई स्टिल वांट टू लाइक, तुमने बोला कि जो जिनको डिसएग्रीमेंट होता है हमारी पोस्ट के साथ, तो मतलब वो तुम्हें नहीं चाहिए। तो दिस इज इसका मतलब ये नहीं है, मतलब वो जिस तरह का डिसएग्रीमेंट है, वो जो तुम बात कर रही हो वो उस पर डिसएग्रीमेंट नहीं है। दिस इज सम काइंड ऑफ, यू नो, ये कुछ लोग हैं, because obviously I think you will explain better. The thing is, Marx, जो आप कह रहे हैं ना, there is a difference between disagreement and hostility. Yeah. डिसएग्रीमेंट, ये डिसएग्रीमेंट नहीं होता। जॉबी फैम, ये डिसएग्रीमेंट नहीं है। दिस इज हॉस्टिलिटी, दिस इज हेट स्पीच। सही है, अभी सड़क पे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस इज नॉट डिसएग्रीमेंट। सही है, दिस इज लैक ऑफ सेफ्टी फॉर माई सेल्फ। मेरे व्हाट्सएप नंबर निकल गया था, याद है आपको, कुछ टाइम पहले, और वो उसमें जिस तरह के थ्रेड्स आना शुरू हो गए थे, मेरा इनबॉक्स किस तरह के, मेरे अभी आप इंस्टाग्राम पे जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं, जो आप बेसिकली इंस्टाग्राम पे आप अपने लगाते हो कि कोई इस तरह के वो वर्ड्स आपके कमेंट में यूज़ ना करें, मैं वो शेयर नहीं कर सकती स्क्रीन पे, जो वर्ड्स मैंने उसके ऊपर लगाए हुए हैं।
सही है. सो द थिंग इज बीइंग अ वुमन एंड देन डूइंग दिस वर्क, इट इज वेरी बड़ा पेनफुल काम हो जाता है. और इसमें पेनफुल तो चलो छोड़ो, मैं किसी और के ऊपर क्यों डंप करूं. आई चोज दिस फॉर माई सेल्फ. सेफ्टी ना, सेफ्टी तो मैंने अपनी खुद ही देखनी है. मुझे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है. कोई आके बोले जी डिसएग्रीमेंट को आप अलाउ करें, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर वुमेन. ऑल्सो डिसएग्रीमेंट ये होगा कि कोई मुझे आकर बोले कि आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू लिबरल थॉट एंड आई वुड रियली लाइक यू टू रीड दिस बुक बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग कि आप अगर मार्क्स की बात कर रहे हैं, सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट इज अ डिसएग्रीमेंट. कि आप जो हायरार्की की बात कर रहे हैं वो तो आई बड़े कैपिटलिस्ट माइंड. दिस इज अ डिसएग्रीमेंट. सही है. बट इफ यू आप आए और आप बोलें कि इस्लाम में आप यूं कर रहे हैं और आप जैसी फेमिनिस्ट औरतों को पता नहीं, ये दिस इज हॉस्टिलिटी. एग्जैक्टली. मैंने इस वजह से ये दोबारा से आई ब्रॉट इट बैक बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये एक्चुअली में बहुत लोग हॉस्टिलिटी को भी डिसएग्रीमेंट समझ लेते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो डिसएग्रीमेंट के नाम पे हॉस्टाइल होना चाह रहे होते हैं. हमारे यहाँ लोग जब कह रहे होते हैं ना कि यू शुड बी ओपन टू डिसएग्रीमेंट्स, व्हिच बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज यू शुड बी ओपन टू बीइंग इल ट्रीटेड. सो व्हेन आई एम नॉट ट्रीटिंग यू वेल, यू शुड बी ओपन टू इट एंड आई वुड कॉल इट डिसएग्रीमेंट. डिसएग्रीमेंट जो है वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. डिसएग्रीमेंट तो बड़ी सिंपल सी चीज है ना कि I have a disagreement with my son, always have disagreements with me. दिन में 50 disagreements होते हैं उसके और मेरे. सही है. that is a disagreement. सही है. so disagreement के अंदर hostility नहीं होती. just because my son is disagreeing with me does not mean कि मैं अब hostile हो जाऊंगी ना उसकी तरफ. अब मैं उसको लेबल करना शुरू कर दूं, hey बदतमीज बात. this is not disagreement, this is hostility. एंड नहीं, कोई टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है. सो डिसअग्री करें. डिसअग्री तो रिस्पेक्टफुल होती है. डिसअग्रीमेंट प्रोडक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है और बहुत प्रोग्रेसिव होता है. वो आपको आगे लेकर जाता है रादर देन पुलिंग यू डाउन. सो डिसअग्रीमेंट का नाम तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि वो आप पे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, और वो आपको बेसिकली आपकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं डिसएग्रीमेंट के चक्कर. मेरे साथ ऐसा हुआ है. मुझसे कोई मोहम्मद को पैनाडोल का मुझे कोई कह रहा था जब मोहम्मद अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था. ठीक है. एंड मैं नहीं दे रही थी उसको बिकॉज आई हैव माई प्रोफेशनल रीजंस. सही. आई एम अ फार्मासिस्ट एंड आई कैन मेक दैट कॉल. एंड इस तरह की कोई सिचुएशन भी नहीं हुई थी. मतलब वो बेसिकली ये सजेशन आ रहा था कि आप उसको पहले से ही दे दें, लाइक एहतियातन देते. मुझे नहीं देनी. बॉडी को फाइट करना आता है फीवर से. अगर होगा खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन होती है, तो समझ में आ रहा है आप पैरासीटामोल दे रहे हैं 6 महीने के बच्चे को. नहीं दे रही ना मैं बिला वजह में. ये ना हो रहा हो कि टांगों में दर्द हो रहा है तो आप पैरासीटामोल दे के पिला दें. नहीं भाई क्यों. सही है. And then somebody was having this argument with me, somebody who has never been to med school, somebody जिनका कोई मेडिसिन से दूर, वो मुझसे डिसएग्री कैसे कर रहे हैं इस बात पे. And to call it a disagreement is basically, and you want to undermine my authority over something and call it a disagreement. इस पे grounds क्या हैं disagreement के. Shouldn't you be asking me my reasons? मैं आपको explain करती कि मैं क्या कह रही हूँ. बॉडी फाइट करेगी उसकी फीवर से यार. अगर हो भी गया तो पहली बात तो है नहीं, और अगर होगा भी तो उसकी बॉडी फाइट करेगी. पट्टियां करेंगे, देखेंगे रीजन क्या हो रहे हैं, सही करेंगे, बॉडी रिकवर करेगी उसको. और फीवर भी अगर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, फीवर ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी देर में 104 हो गया मैं कह रही हूँ नहीं जी पैरासीटामोल नहीं दे रहे. हुआ ही नहीं है. और होगा भी तो आप देख लेते हो उसको. अभी भी ऐसा होता है. फीवर होता है, आपकी बॉडी फाइट तो करने दो उसको. बॉडी को करने तो दो पहले. ठीक है. और करती है भाई. आपकी बॉडी का काम है आपको जिंदा रखना. आपकी बॉडी का मकसद है सर्वाइवल यार. सही है. तो उसके मेडिकल रीजन है, उसकी मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन है उसके अंदर. तो इसमें डिसएग्रीमेंट के ग्राउंड्स ही नहीं. आप डिसएग्री कैसे कर रहे हैं इस बात के ऊपर मुझसे. अगर मेरे सामने कोई फार्मासिस्ट बैठा हो और वो मुझे बोले कि यार ये देखो इसका थ्रोट का मसला हो रहा है, ये हो रहा है, और तुम एक दफ़ा ये चीज़ें इसकी चेक करवा लो, अगर ये परसिस्ट करते तो 3 दिन दे दो. इतनी डोजेस में दे दो उसको. स्टिल मेक सेंस, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम सम
credibility, some source there. अब वो समझ में आ रहा है, हो सकता है कि मैं ना दूं, and that would be a disagreement. Yeah. I disagree with you. But then disagreement के कोई grounds तो है. हाँ, तुमने तो बस अपनी मर्जी चलानी है. This is not disagreement, this is hostility. Hostility You trigger कर रहे wanted हैं to आप. control me. Yeah. Now you cannot, and now you're saying disagreement में देखो तुम open ही नहीं हो disagreement के लिए. पहले वो ट्रिगर करते हैं आपको जब आप प्रोवोक हो जाते हैं, जब कोई गुस्सा आ जाता है तो फिर आप कहते हैं लोग आप तो डिसएग्रीमेंट तो बर्दाश्त ही नहीं होता आपसे. हाँ, वो जो हम बात कर रहे थे ना, ये होता है यार मेरा ओपिनियन है ना, आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन. फ्री स्पीच आप अपने ऊपर करो, आप दूसरों के ऊपर फ्री स्पीच थोड़ी कर सकते हो. वो फ्री स्पीच थोड़ी है. औरतों को घर से नहीं निकलना चाहिए. फ्री स्पीच, माय ओपिनियन, आई एम एंटाइटल्ड टू नो. अपने बारे में बात कर लो, फ्री स्पीच है आपके पास. फ्री स्पीच ये नहीं है कि मैंने आपको कंट्रोल करना है और मेरी फ्री स्पीच है. मैंने आपको गालियां देनी है, मेरी फ्री स्पीच है. दैट्स नॉट फ्री स्पीच. फ्री स्पीच करनी है अपने आपको गालियां देनी, कोई मसला है. मैं रोज बिरयानी खाऊंगा. हाँ, बस करो ठीक यार. है, अपनी जात तक रखो. हाँ, करो, आपकी फ्री स्पीच है. एनीथिंग अफेक्ट्स यू, यू वांट टू टॉक अबाउट इट, फ्री स्पीच. मेरे बारे में बात करने की फ्री स्पीच नहीं है, आपको ये नहीं कर सकते. सही है. मैंने भी एक और कट का टाइम आने वाला है, तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं हमारे पास. आई थिंक हमने बात कर ली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में. आई थिंक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है लाइक दिस. अब आज हमने कैमरे के सामने किए, नॉर्मली हम लोग जो हैं वो उसकी बात कर रहे होते हैं. बट आई फील के अब मैं फिर सोच में पड़ रहा हूँ. सो मेनी थिंग्स जो आ रही होती हैं एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. Do you have anything else to say? No, I think what I really also wanted to bring in today was about my workshops. Yeah. So that's one thing. I'm working on the first workshop, which is basically Misogyny 101. And the thing is कि मेरा प्लान ये था कि वो अब तक रेडी हो चुकी होती और हम 1-2 हफ्ते के अंदर उसको लॉन्च कर रहे होते. बट देन इतना सारा काम था, इतनी सारी चीज़ें थी लॉन्च से पहले करने वाली कि उसको ऑल्दो वो 70-80% रेडी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्च इट अनलेस आई एम 200% रेडी एंड श्योर. सो that's one thing that I just wanted to put out there कि you know sometimes ऐसा होता है कि when I'm going to start posting about the workshop, it might look like, oh wow, I'm so put together, क्या बात है, workshop design भी होगी, इतनी comprehensive process है, it's going to be experiential learning, interactive होगा, like theory plus experience, like you experience it for yourself. But the gray side of it is that I have to be 200% sure because there was so much work and now I have that time कि अब मैं उस 30% को full attention के साथ कर सकती हूँ. Not that क्योंकि वो तो 1 साल से ऊपर हो गया है कि उस कोर्स के ऊपर काम हो रहा है. But yes, Misogyny 101 is basically 101 to understand how misogyny works, how misogyny lives in us, how we have internalized it. मिसोजिनी इतनी पावरफुल कैसे है सिस्टम के अंदर कि जब हम मिसोजिनी करते रहते हैं तो उसकी वजह क्या है. एंड ऑल द softer, warmer ways that misogyny exists around us. मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है. You know? इस तरह की बात है. ये that's what I'm talking about. Yeah, ये तो she was as strong as a man. You praise a woman by saying कि और you know like लड़कियों को बाहर नहीं भेजा करें. देखें बेटियां सबकी सांझी होती हैं, उनको बाहर नहीं भेजा करें, जमाना ठीक नहीं है तो जमाने को सही करें अंकल. इसका क्या मतलब बेटियां सबकी सांझी होती हैं? इसके सबकी बेटियां यानी बेटियां जो हैं वो बेसिकली कहना ये चाह रहे होते हैं कि वो इतनी हमने 0 शिट दी है बेटियों को अंडरस्टैंड करने में कि आपकी बेटी मेरी जैसी एक ही जैसी ऑब्जेक्ट्स है ना, ये तो भेड़ बकरियां नहीं होती जैसे. सो भेड़ बकरियां हैं, वो चूंटियां है ना सारी, को पर्सनालिटी नहीं इनकी एक जैसी है, सबकी एक जैसी तो होती है. क्या चाहिए होता है इनको? गोल्ड
आपकी भी गोल्ड डिगर, मेरी हमारे भी पास gold गोल्ड, digger। हमारे पास गोल्ड कोई नहीं है, लेकिन गोल्ड बस डिगर यही है। तो होता है, लड़कियों को क्या चाहिए होते हो तो अब ये बहुत प्यार में बोला जाता है बाय द वे। बहुत प्यारा बोला। ये अभी लोगों को बड़ा गुस्सा भी आ सकता है इस बात के ऊपर कि आई डिड दिस विद दैट, ठीक है। But that's the thing, benevolent sexism, it exists, and these are the kind of things that you will be able to learn in Misogyny 101. And there's also going to be it's going to be challenging as well, because then there would be these exercises, there's going to be group work, there's going to be pair work, where you would have to answer some very existential questions about yourself, which might bring up very difficult feelings. But difficult feelings हमारा nervous system, हमारी bodies capable है hold करने के लिए, and this is the capacity that we need to start building in ourselves. Our nervous system is not fragile. Our nervous system, you know, is the biggest survival machine, like no other. So just building that capacity. So yes, it's going to be a lot of work for people who want to understand misogyny. I'm really excited to like just take the first batch. And मुझे मेरा course almost ready है, but I just want I'm going to take that time. ये मैं क्वेश्चन अभी एक करना है मैंने तुमसे, लेकिन अभी कट लगा लें पहले। अब मेरे ख्याल में ये वाला तो लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं इस पे से पहले तो हम बंद कर दें। देखिए ऐसे होता है, इतनी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर हम इतनी डेप्थ में चले जाते हैं और ये अभी बातों के। 12:30 हो रहे हैं, रात के। रात के 12:30 हो रहे हैं, और अभी हमारा थर्ड पार्ट भी देखना है हमने, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, वो भी पड़ा हुआ है अभी। तो मैंने ऑल तो तुमने बता दिया, बट मैं आई थिंक इट माइट बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप, पहली वर्कशॉप की बात करते हैं, क्या होगा तो तुम खुश हो कि यार ओके ये अच्छी गई? जब मेरी पहली वर्कशॉप हो गई है पहले कोहोर्ट के साथ, या और क्या होगा कि मुझे लगेगा कि वर्कशॉप बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, इट्स सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। या अगर थ्योरेटिकली देखें इसको, हाँ सिर्फ थ्योरेटिकली देखें कि व्हाट इज द लाइक द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। एक तो तुमने बताया कि नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। I think it depends, and it's a bit layered. It's grey. It is gray. Anger would be nice if somebody feels angry towards the end of the workshop. You know, if people feel anger towards system, perhaps towards the way they were brought up, their upbringing. If some people feel that they learned something about themselves, that they understood something about themselves, and maybe, you know, I think for me it's like कि कोई बहुत बड़ा कोई monumental shift ज़रूरी नहीं है कि हो, but it's just being the ability to feel the feeling. Yeah. Just naming that feeling. So that's why I said anger, because when it comes to patriarchal system and misogyny and what it has done to women, the first feeling that women need to allow themselves to feel is anger. All right. So I think यहाँ पर हम लोग close करते हैं. So it was really nice talking to you. अच्छा, हम ऐसे नहीं close कर रहे। So I did a check-in and you did not do a check-in. I know. So that basically the closing would be you checking out. Okay, me checking out. So I'm feeling rather guilty because मैंने जो है वो टाइम पर नहीं लगाया था, उसमें मुझे काफ़ी गिल्ट हो रहा है because I feel कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो दरमियान में निकल गए। अदर देन दैट आई एम फीलिंग, वो गिल्ट तो मेरी है, वो तो भी रहेगी, वो अभी ज़ैनब को कुछ अच्छा सा खिलाऊंगा भी मैं, बट यू नो, बट वो उससे ख़त्म नहीं होती गिल्ट। आई थिंक ओवरऑल आई एम फीलिंग गिल्टी एंड आई एम हैप्पी एज वेल दैट वी डिड दिस। एक्साइटमेंट है ग्रे को लेके, और आई वॉन्ट टू अटेंड योर वर्कशॉप एज वेल, यू नो।
So I'm checking out with a lot of positivity in the sense ke inshallah upwards and onwards and for you. And I feel there's so many things that you still have to say, and there's so many things that people need to hear from you, and I'm just happy about it. बाकी वो गिल्ट वाला जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है अभी इस टाइम पे, वो इन्वेलप कर रहा है मुझे कि यार So I will keep my therapist horses bark. yeah, And just for the audience, so the concept of check in and check out is that the person checking in or checking out, they speak whatever it is that they want to, share, and the other person just listens. So that's why if you notice that I did not say anything or interacted, was because check in and check outs are basically just a space where you just say everything. तभी आपने notice किया होगा कि when I was checking in, Atif was quiet and he was just listening. And that's what we practice with check-ins and check-outs. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Oh, मैंने किया था thank you. Thank myself for sharing. Thank you for sharing as well. Thank you for being such a lovely audience जो भी देख रहे हैं. और लेकिन वो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर मज़ा आया आपको कॉन्वर्सेशन का. यू विल गेट अ लॉट ऑफ ग्रे कॉन्वर्सेशंस. आपको ब्लैक और वाइट नज़र नहीं आएंगे, आपको कलर्स बहुत नज़र आएंगे, बट कॉन्वर्सेशंस आपको ग्रे मिलेंगे. Also, if there's something that you want to share, you can leave us comments. हमारे Instagram और Facebook handles का ग्रे नाम है जो कि यहाँ पे लग जाएगा. You can also write us emails. So if there is anything that, I mean, I'm a reader. I love reading long emails. I am not very responsive. I'm not good at writing back. But feel free. I mean, मैंने तो पहले ही discourage कर दिया कि I'm not going to. But I will try my level best. I love receiving emails. So please, if there's anything that you would like to write us, because in the future we are going to also do this segment where we respond to emails as well. So the email is sendgrayandemail@gmail.com. So if there's anything that you don't feel comfortable in sharing under the comments, but you would like to share with us, you can send us an email and it will stay with us. So thank you. This is goodbye.